जब भी कभी मैंने इजिप्ट जाना है तो वो ये गाना है जिसकी वजह से मैंने जाना है। चंदा ओ यार सुन ले। बड़ा मजा आता है जब मैं छुट्टियों में जाता हूँ, मैं वापस आता हूँ ना, कुछ 6-7 ड्रामे कट जाते हैं। जो 20 लिखे थे वो साइड पे बैठ के रो रहे हैं कि सानू भी कर लो। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। मर्द अगर इधर उधर भटक भी जाए तो इसमें कोई मसला नहीं, वो भटक सकता है। लोगों ने इससे नतीजा अखज़ कर लिया था, तलाक हो गई है। अगर इस तरह का ना होता मर्द, इतना सीधा होता ना मर्द, 4 शादियों की इजाजत नहीं होनी थी। Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you guys are watching Meaningful. Welcome back to another fresh episode of Meaningful. और हाजिर हो चुके हैं अरसलान खान एंड एहतशाम रमजाना की मीनिंगफुल लेके। तो कैसे अरसलान? जी मैं ठीक हूँ। आप थोड़े ठंडे थे, आपकी एनर्जी थोड़ी लो थी। बहुत तो नहीं, बहुत तो नहीं, थोड़े नहीं है। बहुत होते तो आप बैठते ही ना सीट पे। दिल मेरा आज ऐसा ही है कुछ, सॉरी गाइस, आपके लोगों की वजह से नहीं। हाँ। आज बस दिल जरा उदास है। चलें कोई बात नहीं है। हर रंग जो है वो जिंदगी का तो हम तो हमेशा कहते हैं तो हर चीज को एम्ब्रेस करना चाहिए मेरे ख्याल में हमें। तो आज हम सैडनेस को एम्ब्रेस कर रहे हैं। कैटेगरी सैडनेस और कैटेगरी हमारी जूक बॉक्स में भी कुछ सैड से नहीं, सैड से नहीं, मुझे तो मजेदार लगा। इमेजिनरी सी है। खैर मैंने तो बीच आप ये देखे आज की कैटेगरी में शायद ही कभी कोई गाने लिखवाए हो जो मैंने 10 मिनट में आपको बीच गाने लिखवा दिए। ऐसे पूरी लिस्ट कंप्लीट हुई, लेकिन आइडिया आपके भाई का था। खैर तो कैसा गुजरा हफ्ता अरसलान? इस दफा हफ्ता खत्म हो गया, कसम से नहीं पता चला। मुझे लगता है कल हमने यहाँ पे बैठ के मीनिंगफुल शूट किया था। आपको ऐसा लगा? नहीं लगा? आपके लिए लंबा था? मेरा लंबा था, मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि शुक्र है लंबा लगा मुझे। अच्छी बात है। समटाइम्स जब इस तरह से होता है तो फिर आपको अच्छा लगता है। मुझे मैंने एक्चुअली अपने आप को मसरूफ बहुत रखा है बहुत अच्छी बात है। और फिर मैंने अपना सैटरडे संडे बहुत इंजॉय किया। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि चलो मिले गिले आप फ्रेंड से, आए गए, फ्रेंड्स, फैमिली, काम, भागम दौड़ चीजें, एक तो पता नहीं एकदम ही सब कुछ ही एक नए डगर में आ गई। अच्छी बात है। a new is very good। ठीक है, तो अच्छी बात है। उसके अलावा मेरा एक तो वो जिम चल रहा है, वो उसकी वजह से बहुत ही लाइक मुझे हर चीज बड़ी सोच समझ करनी पड़ती है। इस वजह से भी शायद एक थोड़ा सा ना डिसिप्लिन, कोई एक चीज का डिसिप्लिन आप ऐड कर लेना कि ये आपने इस दौरान करना है, तो उसकी वजह से फिर आप आपके सारे प्लान उसको अमेंड करने पड़ते हैं कि मैं ये नहीं छोड़ सकता, तो फिर मुझे ये इस टाइम में करना है। सो आई थिंक ये जो हमने लास्ट वीक ADHD की बात की, क्योंकि हम उस पे बाद मेरे एक दोस्त ने बड़ा उसका मजाक भी उड़ाया, बड़ा मजाक एज इन फन में कहते हैं हम इस तरह तो सारे ADHD का शिकार हैं। सो मुझे लगा कि शायद वो उसकी वजह से बड़ा चेंज आया है। बस यही बात है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपने काम करना है तो फिर आप बाकी रूटीन को उस हिसाब से मुझे जैसे होता था कि जब मुझे होता है कि 9:30 बजे मैंने जिम जाना, तो मैंने खाना नहीं खाना बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा खाना खाओ तो जब आप वर्कआउट करते तो उल्टी सी फील होती है और आप सुस्त भी हो जाते हो ना, सुस्त हो जाते हो। हाँ, तो फिर उस दौरान मैंने फिर अपना अगर किसी को मिलना है तो उस दौरान मिल लेना है। हाँ, उसकी विंडो के अंदर, उसकी विंडो के अंदर, तो वो सब चीजें बड़ी खूबसूरत सेटअप में फिर हो ही जाती हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आपने वकीली कर ली, ईद की शॉपिंग? नहीं, ये मैंने कहना था आज, पता नहीं मैंने क्यों नहीं की गाइस। कहें क्या करूं मैं आपको मैंने बताया, आपने मुझे बताया था कि मैंने कल जाना है, तो मैं गया था। उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं, मैं गया था। मैं गया था। अच्छा, ये मुझे याद है। फिर क्या बना? 2 जगह गया था मैं, और 2 बड़े मशहूर डिजाइनर्स की शॉप पे गया था, और मुझे मजा नहीं आया, कुछ नहीं मिला। they were good, but मैं इतने पैसे खर्च करके पिछले साल वाले डिजाइन क्यों लूं? हाँ, कुछ नॉवेल्टी नहीं है। यू आर राइट, कुछ नॉवेल्टी नहीं है। तो मेरे पास पिछले साल वाले पड़े, मैं सोचा मैं वही पहनूं। नहीं, ये तो अभी तक नहीं पहने, जो अभी तक नहीं पहने। आपको पता ना मुझे फिर वो होर्डिंग वाला इशू भी है। तो चलें देखते हैं फिर। इस दफा इस सब चीजें सही हैं, इस दफा ईद की तैयारी नहीं ठीक, मुझे भी इस चीज का दुख है। जबकि हर दफा सब चीजें गलत होती है, ईद की तैयारी ठीक होती है। उलट हो रहा है, सब गलत होता है, ईद की तैयारी पूरी होती है। चले खैर कोई बात नहीं है। मैं तो आपको पता है लास्ट वीक में एक जगह जाता हूँ, एक दुकान से ले लेता हूँ। वो पिछली दफा भी हमने अपने शो में डिस्कस किया था। जी मेरा तो भैया आप मेरे साथ करें ना प्लान। मेरे से 1-2 दोस्तों ने कहा है कि हम जाएंगे। कब जाना है मैं कर लेता हूँ। पता नहीं वो मंडे का कह रहे थे या ट्यूसडे का कह रहे थे। मंडे को जाएंगे, फिर 6 बजे के बाद शाम को जाइएगा, ठीक है? हाँ, ऐसे ही जाएंगे शायद। ठीक है, अफ्तार के बाद ही चलेंगे, तो आई गो विद यू, ठीक
ठीक है Okay, done. इंशाल्लाह फुल अजीज। यस हाँ। तो और खैर नून, बड़ा आपने येलो कलर पहना है आज हाँ आपने। अरसलान मैंने कहा थोड़ा सा जो जाती हुई जो बहार है उसको सेलिब्रेट कर लें थोड़ा समरी समरी इसको समर कह सकते हैं स्प्रिंगी कलर कह सकते हैं समर It's का more of a summer. यस Print is more of a spring. और फ्लोरल इज लाइक Your favorite. हम मेरी चीज है हाँ। आई तो डाई हार्ड फैन ऑफ फ्लोरल्स एंड पता नहीं मैं कैमरे में मेरे फूल नजर आ रहे होंगे कि नहीं आ आ ही रहे रहे होंगे होंगे। मैंने बड़े शौक से ये शर्ट ली शौक। लेकिन हाँ आप बताइएगा कैसी लगी है तो मैंने कहा बोनी जो है ना मैं शो से ही हमेशा करता हूँ जब कोई नया कपड़ा लेता हूँ तो आई डू बोनी फ्रॉम द शो खैर तो आज क्या क्या हमारे पास आज हमारे पास है जुक बॉक्स जी। आज है हमारे पास इक्का दुक्का न्यूज़ फीकी फीकी। हाँ और हमारे पास है इंटरव्यू जी। जो कि अरसलान ने देखा हमारे पास है कंटेंट जो कि मैंने देखा जी। और हमारे पास वायरल ट्रेंड है जो हम दोनों का ही है मतलब वायरल है तो फिर सबका ही हुआ हाँ। एंड उसके बाद आपका जी। फीडबैक तो शुरू करें जो आप लोगों का है। हाँ। जो सिर्फ आप लोगों का है। okay. तो फिर शुरू करें जी। शुरू करते हैं हम फिर जूक बॉक्स से जी जरूर करें। और आज का जूक बॉक्स जो मैंने बैठे बैठे अरसलान अभी गया है टीवी लाउंज शूट करके तो अफ्तार का टाइम था। अफ्तार का टाइम था अरसलान साहब नमाज पढ़ने गए उन्होंने मुझे टास्क दे के गए कि तूने जूक बॉक्स की कैटेगरी कुछ सोच के रखो तो बैठे बैठे मेरे ख्याल में व्हाई नॉट चांद क्योंकि चांद के ऊपर बहुत सारे गाने बने हुए हैं और बहुत मज़े मज़े के गाने बड़े कुछ नॉस्टैल्जिया से रिलेटेड है कुछ नए ज़माने के कुछ दरमियाने ज़माने के कुछ 90s के कुछ पाकिस्तानी कुछ इंडियन तो मैंने कहा व्हाई नॉट चांद तो आज हमारी कैटेगरी इज चांद आज ना सिंगर है ना कोई एक्टर है। हाँ। एक्टर वाली सजेशन बहुत अच्छी लगी Actor वाली मुझे suggestion बहुत अच्छी अच्छी लगी। हम अपने पर्सनल तो बता ही सकते हैं 10-10 गाने क्योंकि 10-10 ही बताने होते हैं लेकिन ये भी ठीक है अभी इस पे चलते हैं ये मेरी फेवरेट कैटेगरी है। एक्टर्स में सबसे आप कभी इंतजार कीजिएगा मेरे साथ बैठ के इंतजार की फीलिंग पे गाने हाँ बड़े वो मैंने बहुत गाए हैं जब मैं छोटा होता था ना थोड़ा सा ऐड कर दूं क्योंकि आज बातें तो है हाँ नहीं बात करनी नहीं हाँ तो मैं वैन का वेट करता था तो मैं उस वैन के इंतजार में मैंने इंतजार वाले सारे गाने गा दिए। अच्छा हाँ मेरा एक बड़ा फेवरेट इंतजार से रिलेटेड गाना मेरे जेन्स में आया बहुत बचपन का बहुत ट्रक आर्ट प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आज उसमें इंतजार कर रही है ना तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। कविता कृष्णमूर्ति ने ये गाना जी गाया हुआ है मेरी फेवरेट है। हाँ चले चांद पे आए चाँद पे जी आए चल मैं तो शुरू करें हाँ करें हाँ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग मेरी मोस्ट लाइक जो मेरी एक प्लेलिस्ट है जो मैं कहता हूँ जो मेरी मैट्रिक से चल रही है जो आप हर दफा ही कहते हैं हर दफा कहता हूँ हर दफा कोई ना कोई गाना कैटेगरी में वो घुस गाना आता है, उसमें हाँ, टच हो जाता है सो दैट सॉन्ग नेम इज चांद छुपा बादल में। चांद छुपा बादल में शर्म फ्रॉम मूवी हम दिल दे चुके सनम डायरेक्टेड बाय संजय लीला बंसाली एक्टर इसमें हैं जी ऐश्वर्या राय एंड सलमान खान और इसको गाया है अलका ने एंड उदित ने हाँ एंड आई लव दिस सॉन्ग यू लव दिस एंड इट्स द ओनली सॉन्ग इन दिस मूवी जो अलका ने गाया है। जी और अलका को इसी पे अवार्ड मिल गया नहीं मिला हुआ नहीं मिला क्या हो गया नहीं कविता को मिला है नहीं मिला हुआ किसको मिला ये था that, हम दिल दे चुके सनम इज 1999 सो 1999 में आई थिंक अवार्ड मिला है किसको मिला था बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अलका को मिला था अलका को मिला था बट इट वाज फॉर ताल ना चांद छुपा बादल में चांद छुपा बादल नहीं था। अच्छा हाँ हाँ मुझे वैसे उस टाइम बड़ा दुख हुआ था कविता कृष्णमूर्ति के लिए कि इतने गाने उन्होंने गाए इस फिल्म के और सारे बड़े अच्छे स्पेशली द टाइटल सॉन्ग ऑफ दिस मूवी बट उनको नहीं मिला चल यार इसमें एक फिल्म में गाना है अब क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं आई लव द एल्बम ऑफ हम दिल चुके सनम आपको मुझे आपको पता है कुछ ज्यादा ही पसंद है इवन मुझे संजय लीला बंसाली की अब तक की सबसे ज्यादा फेवरेट फिल्म ही हम दिल दे चुके सनम है। उसमें गाना है झोंका हवा का और उसमें पीछे कविता का एक साथ बस बोलती है वो हाँ वही करती है अलाप होता है फेवरेट। तो खैर हम एक और गाने की तरफ आते हैं जी जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है जो कि हम 2 दफा जूकबॉक्स में पहले यूज कर चुके हैं बट स्टिल ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। ए.आर. रहमान का म्यूजिक है काजोल के ऊपर ये फिल्म आया गया है काजोल और वो जो कोरियोग्राफर है क्या नाम है उनका मणिरत्नम प्रभुदेवा और गाना है चंदा रे लास्ट वीक हमने यूज किया कभी तो जमीन पर आ चंदा से पूछेंगे हम सारे सवाल निराले बैठेंगे बातें करेंगे चलिए My next song related to चांद is मेरी 8th क्लास के दौर याद आ जाते हैं इस फिल्म को देखते ही इस फिल्म का स्पेसिफिकली बैकग्राउंड स्कोर मुझे बहुत अपना बचपन याद कराता है पता नहीं क्यों it has some problem with that। ठीक है so मूवी का नाम है फना एंड सॉन्ग नेम इज चांद सिफारिश
sung by Shan. चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता। और फिल्म के एक्टर्स में शामिल थे आमिर खान एंड काजोल। और इसका जो म्यूजिक दिया था वो दिया था जी शंकर एहसान लाल। ओके ओके, आपको ये भी याद है? अच्छी बात है। चले फिर मैं एक बार फिर से रिकन्फर्म कर लूं, मुझे याद पड़ता है कि शंकर चले एहसान एक दफ़ा लाल कर है। लें। हाँ हाँ, चलें आप तब मैं अगला अपना गाना दे गाना देना। शुरू करता हूँ। अगला गाना जो है वो भी एक बड़ी ही आइकॉनिक बॉलीवुड मूवी का गाना है और फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम और गाना है सूरज हुआ मध्यम। चांद जलने लगा आसमां ये हाय। चांद जलने लगा। माय फॉल्ट, सॉरी, मैं अपना वो ठीक कर। वापस ये आपने गाना मेरा क्यों ले लिया है? मैं इधर मसरूफ क्या हुआ, आपने मेरा गाना उठा लिया है। मैं इसीलिए मैंने कहा जरा चोरी चोरी चुपके चुपके पकड़ लो, उन्होंने पकड़ लिया। खैर कोई नहीं। चले खैर, वो था सलीम सुलेमान एंड जतिन ललित मिक्स था। चलो हाँ sorry, हाँ जतिन ललित के आखिरी गानों में से थे ना। अच्छा ओके ओके। चले आप क्या कह रहे थे? सलीम मर्चेंट एंड सुलेमान। नहीं उधर आए। अच्छा सूरज जो आपने मेरा गाना चोरी किया है, क्या किससे पूछ के किया है? इस गाने पे मेरा कॉपीराइट है, आपको पता है ये बात? नहीं ये तो हो ही नहीं सकता था, और शो में ही कर लिया तुमने मेरे फोन मेरे में का use ये करते आने करते। वाला है। चले खैर मैं चले कोई नहीं, चले आप करने के लिए अब क्योंकि डिस्कस हाँ इसके बारे में आप बता देना। आई लव दिस सॉन्ग, मेरे अब्बू का मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है ये, मतलब था। तो उसमें एक तो मेरा इस गाने को देख के इजिप्ट जाने का बहुत दिल करता है ना। जब भी कभी मैंने इजिप्ट जाना है तो वो ये गाना है जिसकी वजह से मैंने जाना है। नंबर 1 इसका म्यूजिक दिया जतिन ललित ने, दूसरी फिल्म थी करण जौहर की। इसमें एक उसने अपनी फिल्म का वो भी डाला, कुछ कुछ होता है का पॉइंट थोड़ा सा आता है इसमें, आपको याद हो इस गाने में आता है। सो लॉट्स ऑफ मेमोरीज विद द सॉन्ग। मैंने एक वो जो लिस्ट बनाई है, जो आप अगर आपने मेरी वो बॉलीवुड लिस्ट पार्टी की नहीं देखी तो वो नीचे लिंक में आती है आजकल, तुम्हें पता है मैं कुछ ऐसे डाल रहा हूँ। हाँ मैंने कहा चलो इधर से ही पॉपुलैरिटी मिल जाए कोई। तो उसमें वो मेरा सबसे फेवरेट पोर्शन है जब ये गाना बजता है। ठीक है ठीक है। और माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग इज सजना। बस चलो फिर आप आएंगे गाने के साथ। अच्छा इस गाने में है काजोल एंड शाहरुख खान। कह दिया मैं कितने से। चलो खैर। अच्छा माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग रिलेटेड टू चांद इज हुआ चांद चांद के सामने। इट्स माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, यू गाइस आप हमेशा ही कहते हैं और हर ईद पे लगता है। हर ईद पे लगता है और ये मेरी एक रिचुअल बन गया है। हुआ चांद चांद के सामने दोनों को ईद। जब भी ईद आती है तो आई कॉल माय फ्रेंड चांद रात चांद चांद के सामने। बड़ी अच्छी एक रिचुअल है मुझे बड़ी दोनों को पसंद है। ईद जैसे ही चांद नजर आता है सबसे पहले सलाम की कॉल आती है। हाँ। अच्छा खैर आगे जी है गाना एक मेरा बड़ा फेवरेट। फिल्म का नाम है प्यार इश्क और मोहब्बत। प्यार इश्क और मोहब्बत ही है नहीं। हाँ चांद हो या ना हो, ये वही है प्यार इश्क मोहब्बत है। मैंने तुम्हारी फिल्म से गाना पकड़ा है। मैं तेरे साथ हूँ। चांद हो या ना हो, चांदनी रात है। इतना प्यारा गाना, इतना खूबसूरत गाना, मुझे बहुत पसंद है गाना। अलका ने आई कैन वाउच दैट। आपको इस फिल्म के म्यूजिक से कोई बहुत सेपरेट इश्क है? इश्क है मुझे इस फिल्म के म्यूजिक पूरे एल्बम से। आई नो। उसमें से मेरे ख्याल में सबसे फेवरेट मेरा गाना यही है। हाँ अलका ने गाया है, अलका और सोनू निगम ने गाया है, ठीक है, और मेरा बड़ा फेवरेट गाना है। जी बात चल रही है सोनू निगम की, तो मैं सोनू निगम का गाना गा लूं जो मेरा बहुत फेवरेट है। उसका ये एल्बम का गाना है और वेरी खूबसूरत। हाँ तो टीन एज की मुझे लगता है टीन एज की एज थी शायद जब ये गाना आया था। तो गाने का नाम है जी चंदा की डोली में। चंदा की डोली में परियों की झोली में शहजाद। चंदा की डोली में परियों की झोली में शहजादी आई मेरी। म्यूजिक भी चलता है। मैंने कहा मैं थोड़ा सा म्यूजिक का भी किरदार अदा करूं। आई लव दिस। ठीक है जी। अगला जो गाना है अरसलान बैठे बैठे मेरे ज़हन में आ गया है। ये हमारी लिस्ट में नहीं था। फिल्म का नाम है यादें। मेरा वेरी फेवरेट गाना ये भी यादें का मेरा मोस्ट फेवरेट गाना है। चंदा ओ यस सुन ले सारे, कविता कृष्णमूर्ति एंड सुखविंदर सिंह। बहुत बहुत आई थिंक कविता एट हर बेस्ट। यस
आई थिंक इतना प्यारा कविता ने इतना प्यारा बहुत कम बहुत कोई कम गाना है, गाए हैं और क्योंकि आई एम अ कविता फैन हाँ तो उसमें नहीं यू आर ललका फैन हाँ अच्छा नो यू आर श्रिया फैन ये हमारा inside joke है। चल गया सो आई थिंक अमेजिंग वेरी गुड अमेजिंग और ये फिल्म आया गया है ऋतिक रोशन और करीना पे। उन्होंने इमोशंस बड़े अच्छे इस गाने में शो करवाए हैं कि ये घर से भाग रहे हैं और वो एस्केप कर रहे हैं फैमिली से। में हम सोए जागे सोए, बहुत प्यारा। चलें अगर नेक्स्ट हाँ। सॉन्ग रिलेटेड चांदेस हाँ अब मेरे पास आज लिस्ट देखना है। अच्छा ए चांद मुझे ए चांद तुझे चांदनी की कसम, ऐ चांद तेरी चांदनी की कसम, चांद तेरी चांदनी की मेरे पास भी एक चांद तुझ में है। तो फिर भी ये मुझे फिल्म और तेरा इसके जादू credentials चल नहीं गया। पसंद पसंद सॉरी नहीं पता तेरा बट आई जादू चल लव गया, दिस सॉन्ग। तेरा जादू चल गया अगेन मून को बहुत पसंद मेरी है फिल्म। फेवरेट एल्बम है, अगेन मेरी फेवरेट एल्बम है तेरा जादू आज मेरी कैटेगरी चल रही है। तो ये गाना गाया है सोनू निगम ने। अच्छा और तेरा जादू चल गया में रानी मुखर्जी है या बस इतना सा ख्वाब में रानी बस मुखर्जी? इतना सा ख्वाब में है ये रानी मेरी मिक्स हो मुखर्जी जाती है है। हमेशा। तेरा जादू चल गया अभिषेक बच्चन है और सुष्मिता वो सेन? कोई सुष्मिता से और नहीं एक नहीं अननोन सी लड़की थी अननोन लड़की थी रंबा कुछ नहीं नाम- थी। नहीं कुछ रिया सेन टाइप नाम था उसका। अच्छा। ठीक है वो थी तो ये है तो बड़ा ही मुझे पसंद है गाना। ठीक है अच्छा माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग अच्छा तुम आपने किया ये चांद तेरी चांद। सॉरी वो क्रेडेंशियल्स अच्छा आप अगला गाना है आसानी आपने बताया था मुझे। अब आप ये ना कहना मैंने चोरी कर लिया। छुप गया बदली I was में about जाके to say चांद that. भी कितनी बेशर्मी की बात है। चलो okay you can take this song. It's आपको not my like, देखा तो most फूलों favorite. को हाँ। पसीना के छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। फिल्म का नाम है हम आपके दिल में रहते हैं और फिल्माया गया है ये काजोल एंड अनिल कपूर के ऊपर। ठीक है Okay. जी। अच्छा नेक्स्ट सॉन्ग इज चांद चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम चांद मेरा दिल। ये पुराना गाना था। जी ये पुराना गाना था फिर जिसे मैं मैं हूं हूं नाम नाम यूज में हुआ था। उसमें उसको लड़की का नाम चांदनी होता है ना वो बेसिकली मैंने इंटरव्यू भी देखा था ना उसका फरा का रिलेटेड टू मैं हूं ना उन्होंने बोला था कि वो एक यश राज की हीरोइन क्रिएट करना चाहते थे और यश राज की हीरोइंस का मोस्टली नेम चांदनी होता है चांदनी होता है। तो दैट्स व्हाई उन्होंने फिर चांदनी नाम से वो जो फिल्म भी बनाई और फिर वो बड़ी हिट भी हुई सो चांदनी चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम जी मून। अच्छा अगला गाना थोड़ा फनी टाइप है। जी। ठीक है फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS। हाँ। वो गाना चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे। इसके क्रेडेंशियल्स नहीं पता मुझे। चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे देखो पकड़ो यारो। मैं बताता हूँ हाँ credentials। बताएं। इसे गाया है शान ने ओके और इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं अनु मलिक ओके क्योंकि मैंने रिसेंटली मुन्ना भाई MBBS हाँ देखी देखी आपने आपने देखी देखी है। और इसके इसमें है ग्रेसी सिंह ग्रेसी सिंह एंड अरशद वारसी अरशद वारसी and संजय दत्त। संजय दत्त। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरा मेरा अब गाना आप- मेरा है। आपका गाना। अच्छा एक गाना है मूवी जो मूवी में नहीं था। हाँ मूवी में नहीं था खैर आपने पहले बता दिया मसला ये हुआ कि ना मैं आपको इसको ना मजेदार स्टोरी अच्छा सुनाता हूँ स्टोरी सुनाए। इसकी स्टोरी है मेरे पास अच्छा देवदास आई ना तो देवदास में मेरा सबसे फेवरेट गाना ना उस जमाने में था मोरे पिया। हाँ अब मोरे पिया जो आता है ना हाँ तो जब बाजार से मैंने पैसे इकट्ठे किए हाँ तो इसकी ना एक तो कसट भी बड़ी महंगी थी नॉर्मल कसट 25 रुपए की आती थी जो 30 रुपए की थी। हाँ। खैर अब तो 30 रुपए की कोई अब 30 औकात रुपए की, नहीं है हाँ, तब उस तो- जमाने में उस बहुत जमाने होता में बहुत औकात थी। हाँ। ठीक है तो 2 रुपए जब घर से मिलने हैं जेब का रोज का। एक्चुअली उसका मसला ये होता था कि ये कैसेट ना एक कवर में आती थी केसिंग में आती थी उसके अंदर से कैसेट निकलती थी तो दैट्स व्हाई दुकानदारों ने अपनी दुकान लगाई हुई थी कि ये 30 की है ये हम 25 की नहीं देंगे। अब वो 2 फिल्मों के गाने थे एक साइड पे देवदास के एक साइड पे किसी और फिल्म के। अब जब मैं उधर गया ना तो मैंने कहा कि जब मैंने 30 रुपए इकट्ठे किए हैं मैं कैसेट तो लूंगा लेकिन अब इसमें गाना मोरे पिया होना चाहिए। मैंने देखा तो उसमें एक गाना था कि वो चांद जैसी लड़की। मैंने कहा वो चांद जैसी लड़की भी हो सकता है क्योंकि वो उस वक्त चांद था वो उसकी वो vibe उस तरह की थी। बचपन वाला दिमाग मतलब छोटा सा दिमाग तो मैंने वो ले ली। हाँ अब वो घर आया वो चांद जैसी लड़की चला वो चलता गया मोरे पिया अभी चला। मोरे पिया आएगा अभी मोरे पिया आएगा वो नहीं आया। सो वो मैं देखता रहा मैंने कहा ये गाना तो फिल्म में भी नहीं था इस गाने की इसको क्यों बेसिस लिया? पे मैंने एक अज्यूम करके ये कैसेट ले ली हाँ लेकिन नहीं था लेकिन बट गाना इज वेरी गुड गाया है इसे उदित ने। वो चांद जैसी लड़की
इस दिल और संजय लीला के ये मसला है, वो कुछ गाने बना के फिल्मों में नहीं डालते। हम किसी इस पे भी जुक बॉक्स संजय लीला पे ही बन सकता है। संजय लीला की हर फिल्म, रामलीला के मेरे ख्याल में 2 गाने नहीं, 2 गाने हैं, पद्मावत का 1-2 गाने हैं, पद्मावत का भी है, संजय लीला वो ये वाली बाजीराव मस्तानी का के कुछ गाने हैं, ठीक है। तो ये है संजय लीला भंसाली का मसला, म्यूजिक बना के रख आपको देता तो ब्लैक का भी एक गाना है जो कि फिल्म में नहीं है। अच्छा? वैसे है, मैं बड़ा सुनता हूँ, आपने अक्सर मेरे साथ, मैंने आपको सुनाया भी है। शायद वो मुझे याद नहीं है। क्या, हाँ मैंने छू के देखा है। सवरिया, हाँ बिल्कुल वो गाना। सावरिया के 1-2 गाने नहीं है उसमें, तो वो चांद जैसी लड़की भी उन्हीं मनहूस गानों में से है जो फिल्म में। और आपको पता है मुझे वो वाले गाने ज्यादा पसंद आते हैं। मुझे भी ये गाना ज्यादा पसंद है, आपको पता है। हाँ अच्छा, जब वो ना इस देवदास का एक लो जी फनी वो बना था ना, बात सुने, हाँ देवदास का फनी पूरे चांद की याद आगे अगर तुम्हें बड़ा बगैर है, बड़ा बगैर है। आज बड़ा चल आज रहा है सही चल गया। टेलीपैथी। अच्छा ठीक है, खैर ये जो गाना मुझे बड़ा मैं कह रहा था, वो देवदास का जो फनी वर्जन नहीं बना था नसीम विकी वाला और वो वाला, उसमें ये गाना था। अच्छा हाँ, उनको क्या पता था, कसर ली हुई थी ना उन्होंने भी मेरी तरह। वो भी बड़ी अच्छी, वैसे क्लासिक मूवी है। प्लीज आप लोग देखिए अगर आपने देखी है। देवदास पंजाबी पाकिस्तानी, ठीक है, लिखेंगे आप आ जाएगी। अच्छा फिर आ जाते हैं संजय लीला भंसाली के डिलीटेड सॉन्ग्स की तरफ। तो ये गाना है फिल्म रामलीला का, जो कि फिल्म में शामिल नहीं किया गया, बट मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा। पूरे चांद की ये आधी रात है, पूरे चांद की ये आधी रात है। एक और गाना भी तुम्हें बड़ा पसंद है इसी तरह का ना, हाँ श्रिया का है कोई जी, वो है धूप से से चल, ये सारे डिलीट गाने आज से डिस्कस होने लग गए। ये आज संजय लीला के डिलीटेड, वो बाद में करेंगे। तो ये गाना जो है ना मुझे बहुत पहली रात है, ठीक है। मैं नेक्स्ट चांद का नॉन फेवरेट सॉन्ग, नेक्स्ट चांद स्पेशल सॉन्ग इज कल शब देखा मैंने चांद झरोके में। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में। अच्छा नहीं, गाना मैंने कोई और कहना था, मेरे मुंह से कोई और निकल गया है। लेकिन ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। नहीं, ये मेरा फेवरेट है। अच्छा। तो ये है फ्रॉम मूवी चांद चाहिए, मुझे ये मेरा फेवरेट गाना है, वारिस बेग ने गाया हुआ है। और नूर, और इसकी म्यूजिक मुझे बड़ी अच्छी है, जो फिल्म वाली है, मुझे बड़ी पसंद है। ये हम नए नए गाने आ रहे हैं, ये लिस्ट में कुछ भी नहीं है, गाने कुछ जो 20 लिखे थे वो साइड पे बैठ के रो रहे हैं कि सानू भी कर लो। हाँ चलो मून चल। अच्छा, एक और गाना, पंजाबी गाना मैं जरूर इंक्लूड करना चाहूंगा। बब्बू मान का ये गाना है, चन्न चांदनी रात मेहरमा टिमटिमान दे, मुझे बड़ा बचपन का बहुत फेवरेट गाना है। चन्न चांदनी रात मेहरमा, बिजली गली विच आजा सोहणिया, सो गए पिंड दे सारे। ठीक है जी। मैं जो नेक्स्ट पिछले गाना गाया, जिसके लिए मैंने पूरी जिसके लिए आपने तमहीद बांधी थी, वो गाना मैंने यूज नहीं किया। तो गाना था जी, ट्रक कार्ड गाना है। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। चांद तारे फूल शबनम तुमसे। एक और ट्रक कार्ड गाऊं? जी जरूर। चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, ओ मेरे हमनवा ओ मेरे हुजूर। चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले। तो ये भी एक है, ठीक है। एक रफी का गाना है बड़ा फेमस, चौधरी का चांद, चौधरी का चांद हो या आफताब हो, बस। चौदहवीं का चांद हो। आगे नहीं गा रहे हो। कितने हो गए हैं? एक रहता है। मून आप गा दे प्लीज। मैं फिर कोई अपना फेवरेट ही लूंगा। हाँ। फिर मैं ले लेता हूँ, मैंने वो ले लिया था भला पाकिस्तानी ओएसटीज में जलपरी का गाना। नहीं लिया था, तो वही लेता हूँ। नहीं, मैं नहीं ले रहा वो। क्योंकि हमने वो ओएसटी में कर लिया था, आई थिंक। मेरा चांद मुझे ये गाना मुझे पसंद आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है। ए रात जरा थम थम। नहीं, मुझे लगा कुछ और गा रहे थे। नहीं, ये भी 90s ट्रक कार्ड गाना है।
अच्छा मुझे लगता है वो ये कहते, कुमार मेरा दिल शानू एक जी ने गाया। खाली नहीं कमरा। नहीं, मेरा चांद मुझे आया है नजर, एराब जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आई थिंक आया 20 गाने हो गए हैं। हाँ। आप भी जरूर बताएं आपका चांद से रिलेटेड कौन सा गाना है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ, पंजाबी भी हो सकता है, पंजाबी भी होगा, मुझे पाकिस्तानी भी हो मुझे सकता इससे है। याद आते हैं कोई नसीबों के नूरजहां के कुछ गाने हैं जो हमने नहीं ऐड किए। होंगे 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 होंगे, फॉर श्योर होंगे। हाँ। तो इंशाल्लाह आज तो बड़ा ही कोई इम्प्रॉम्प्टू किस्म का बैठे बिठाए jukebox हुआ है आज। जुक हुआ है। चले हाँ, खैर, चले कोई बात चले नहीं जी, है, न्यूज़ चले की चलते जाने। हैं फिर खबरों के सिलसिले की जरूर, तरफ। जरूर, जरूर। तो सबसे पहली खबर जो लेके आते हैं वो है एक कंट्रोवर्सी जी। टाइप। रिसेंटली आपको पता है कि हर साल 23 मार्च को एक सेरेमनी होती है जिसमें पाकिस्तान के आर्टिस्ट को नवाजा जाता है अवार्ड जी, से, जी। ठीक है, सदारती अवार्ड से, प्रेसिडेंशियल सिविल अवार्ड, ठीक है। जी। तो वो इनको अनाउंस किया जाता है हाँ, जी 14 अगस्त जी, जी। वाले दिन, और इनको इंडिपेंडेंस डे के दिन, और जिनको 23 मार्च वाले दिन जो कि पाकिस्तान डे है तब इनको ये डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, जिनमें जो अवार्ड्स की कैटेगरीज जो हमारे फील्ड से रिलेटेड हैं उनमें है जी हिलाल इम्तियाज़ दिया जाता है, सितारे इम्तियाज़ दिया जाता है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाता है, और तमगा इम्तियाज़ दिया जाता है। तो इस साल बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं जिन्हें ये सारे अवार्ड्स मिले। हिलाल इम्तियाज़ जैसे दिया गया राहत फ़तेह अली ख़ान को। इसके अलावा महमूद अहमद ताहिर भट्टी फिल्म डायरेक्शन और फैशन डिज़ाइनिंग में, और कल्चर में हैं जी मोहम्मद अहमद शाह। ठीक है, जिसमें हमारे लिए ज़्यादा फेमस जो है वो राहत फ़तेह अली ख़ान ही हैं, जो इस मीडिया से मतलब जिनका ताल्लुक है, और उनका ताल्लुक बहुत दम वाले पानी से भी है, जी जी बिल्कुल, जिसे असर दिखाया। हाँ, देखिए रिजवान जवेरिया सऊद ने पोस्ट डाली। हाँ, जवेरिया साहब ने ये पोस्ट डाली और बिल्कुल सही डाली, देखिए उनका दम वाला पानी काम कर गया। सितारा इम्तियाज़ जी दिया गया बिलाल अशारी को फॉर डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग। सतीश आनंद को फिल्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जवेद बशीर अहमद जो सिंगिंग करते हैं, ठीक है, उन्हें, और फ़ाखिर महमूद सिंगिंग के लिए, और शबनम को सिंगिंग के लिए। शबनम लेकिन इनको तो एक्टिंग के लिए देना चाहिए था, ये सामने इधर सिंगिंग लिखा हुआ है। खैर मैं क्या करूं। शबनम आरी जो एक्ट्रेस है, मुझे दिल से ना भुलाना। अच्छा ठीक है, मैं क्या शबनम मजीद को दे दिया आउट ऑफ नोवेयर। अच्छा तो इनको वो मिला। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया शादिया मंसूर को, माइधाई को, हुमायूं खान को, अनायत हुसैन भट्टी को, लेट। इसके अलावा जुल्फ़कार अली अत्रे को, अजब गुल को, इशरत अब्बास, शाकिर ज़ेब, कादिर बख्श, मिट्ठू, मुसरत कलांचवी, अदनान सदीकी, जुबैदा यानी कि नगमा, हसन अस्करी, शीमा किरमानी, और नसीर बेग मिर्जा। ये लोग हैं जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। तमगा इम्तियाज़ जो दिया गया वो है जी सजल अली, जुगन काजिम, अब्दुल बतीन फारूकी, अलमास खान खलील, फजल वहाब डार, उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली ख़ान, इमरान अजीज़ मियाँ, गुलरेज़ गोहरी, रहमतुल्लाह ख़ान, खालिद बिन शाहीन, शहजाद रफ़ीक, फ़िज़ा अली मिर्ज़ा, अमजद शेख, अब्दुल वासे चौधरी, और फ़ारूक हसन। मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो फिर से थक गई भाई साहब जी। तो एक तो ये इन लोगों को जिन लोगों को मिला उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। बहुत हम नहीं कह सकते कि कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता, क्योंकि ये उनकी अपनी कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है। और इसके अलावा एटलीस्ट कुछ तो है जो गवर्नमेंट लेवल पे इन लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए किया जा रहा है, और अच्छा है। आई एम हैप्पी फॉर सजल, आई एम हैप्पी फॉर जुगन काज़िम, जी 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 जी, आई एम हैप्पी फॉर बिलाल अशारी एज वेल। मतलब जितने भी लोगों को मिला है सबके लिए जेलसी किसी से नहीं है, बस दम वाले पानी में थोड़ा सा। अच्छा अब तो कोई नहीं, उन्होंने बड़ा गाना गाया है इंटरनेशनल लेवल पे, बड़ा गाना गाया है, बड़े गाने गाए हैं। हाँ बड़े गाने गाए, बड़ा गाना क्या होता है उन्हें कि 50 मिनट का गाना। एक कंट्रोवर्सी भी है इससे रिलेटेड, एक ये है कि जो लिस्ट 14 अगस्त को अनाउंस की गई थी उसमें सरमद खुसट का भी नाम था, बिल्कुल, जो कि अब नहीं है। इसके अलावा अरूज आफ्ताब का भी नाम था जो कि अब नहीं है। खैर अरूज आफ्ताब ने इसकी कोई अपने इससे रिगार्डिंग कोई वो नहीं दी, कोई क्लैरिफिकेशन या कुछ ऐसे जिसमें उन्होंने नहीं, वो चुप रही। लेकिन सरमद ने अपनी स्टोरीज पे ये चीज़ें पोस्ट की, उन्होंने वो लिस्ट भी लिखाई जहाँ पे उनका नाम था, और बाद में जब ये फाइनल लिस्ट अनाउंस हुई उसमें उनका नाम नहीं था। जी मुन क्या कहेंगे आप इस हवाले से? क्या हुआ होगा? गवर्नमेंट चेंज। क्या हुआ होगा? गवर्नमेंट चेंज। सरमद को क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट में पहले उनकी फिल्म भी नहीं आ रही थी। आप मेरी बात पे गौर नहीं कर रहे। क्या कह रहे? अच्छा ठीक है, कह दिया, सुन लिया। हाँ आई थिंक गवर्नमेंट प्रॉब्लम होगी कोई। व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल है कितनी गलत बात है, आप आर्टिस्ट को वो दे रहे हैं
जो है वो ट्रिब्यूट आर्टिस्ट को आप वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों को भूल जाएं, फिर इन चीज़ों मतलब जब आपको पता है कि ये एक रूल है कि जब जो लिस्ट हमने पब्लिक की है 14 अगस्त को, तो उन्हीं को ही अवार्ड दिए जाने उन्हीं को हैं, देने चाहिए। तो या तो पहले ना किए जाएं या फिर इसकी एक पब्लिक नोटिस दे दें कि हमने कुछ नाम निकाल दिए हैं और उसको वजह बताएं, कोई सॉलिड रीजन बताएं, यानी कि पर्सनल दुश्मनी। तो बड़ा दुख हुआ मुझे। पर्सनल दुश्मनी ना भी हो तो मेरे ख्याल में ये कोई तरीका नहीं था एक गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह की बदमज़गी या कह लीजिए कि लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म लगा मुझे। यस यस ये तो ऐसे ही कि आपको पता हो कि आप एक चीज़ जीत गए और एंड टाइम पे आपको पता चले कि आपने, तो कितना हार्ट ब्रेक होता है यार। जी जी बड़ा दुख होता है। मतलब मुझे पता है मेरे 100 में से 100 नंबर आए हैं और अब रिजल्ट वाले दिन मुझे पता लगा कि मेरे 32 नंबर है, तो मैं तो सर पट पिट के मर जाऊँ यार। जी कितनी गलत बात है। चलें कोई नहीं, हाँ क्या कर सकते हैं, आगे चलें। अच्छा जी, अगली जो खबर है जी वो आपको पता है कि हमारी जो मीडिया पोर्टल्स भी हैं और हमारे जो लोग भी हैं, नेटिजन्स भी Netizens. हैं, यस दे आर ऑल अबाउट ब्रेकअप्स एंड पैचअप्स एंड डिवोर्सेस एंड लिंकअप्स एंड दिस एंड दैट। तो एक रिसेंटली इंटरव्यू आया आगा अली का, ठीक है, जिसमें वो अपनी रूटीन के बारे में बता रहे थे कि आई हैव नेवर हैड हाउस हेल्प, और मैं अकेला रहता हूँ तो मैं अपने सारे काम खुद करता हूँ, कपड़े खुद धोता हूँ, कपड़े खुद इस्त्री करता हूँ, आई कुक माई सेल्फ एंड आई गेट टायर्ड फ्रॉम द रूटीन एंड एवरीथिंग। तो लोगों ने इससे नतीजा अखज़ कर लिया था, यदि तलाक हो गई है। अच्छा, क्योंकि आप 10-12 घंटे काम पे होते हैं और अब मैं अकेले रहता हूँ, तो लोगों ने नतीजा हासिल किया कि हाँ। ये अब क्या कहेंगे इस बारे में मुझे ज़रा बड़ा लेम लगा तरीका। यूजुअली बड़े मजेदार तरीके होते हैं कि इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया, तस्वीरें डिलीट कर दी, वो चलो एक लॉजिकल है। ये मुझे बड़ा इलॉजिकल सा लगा। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल, ऐसे वो अकेले रहते हैं, तो अगर वाइफ के साथ भी रहेंगे तो वो अकेले रहेंगे। हाँ मतलब अब ये तो नहीं मतलब हम अकेले रहते हैं, हम ये करेंगे तो वो बुरा लगता है बंदे को, तो बंदा क्या ही देता है कि यार यस आई लिव अलोन, तो आई डू। और वैसे भी अब इतना लंबा किस चीज का इंतजार है? मेरे ख्याल में इनको ब्रेक कर देना चाहिए। जो बता दें आवाम को। देखो इस चीज से ना तो वो डिनाई कर रहे हैं, अगर जैसे कोई खबरें आ रही हैं उधर सोशल मीडिया पोर्टल्स पे, बड़े बड़े पोर्टल्स पे है, ठीक है, जी इनकी डिवोर्स हो रही है या जो भी है, सो आप एक स्टेटमेंट दे दें, पब्लिक स्टेटमेंट आप अपनी स्टोरी पे डाल दें कि नहीं जी ये हमें ऐसी सभी खबरों से डिनाई करते हैं, हमारा जो भी होगा हम आपको बता देंगे। जब आप शादी कर रहे थे तभी तो आपने सबके सामने गज-वज के शादी की, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। सो अदरवाइज फिर ये अच्छी वाइब नहीं आती, फिर आपको ऐसा लगता है कि आप इस पब्लिसिटी को एंजॉय कर रहे हैं फॉर योर, मतलब आप भी तो फिर वही चाह रहे हैं ना फॉर योर इमेज। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि आप भी खबरों का हिस्सा रहें। हाँ तो ये एक थोड़ा मुझे वियर्ड लगा। गलत है जी। वो नेक्स्ट खबर अच्छा आप ये वाली ड्यूटी सर अंजाम कर रहे हैं जी। अच्छा जी, एक अपकमिंग ड्रामा आ रहा है, हम टीवी पे आजकल बड़े उसके धड़ाधड़ तो नहीं, टीजर चल रहे हैं। ड्रामे का नाम है जान से प्यारा जूनी, और इसकी जो राइटर है वो है आलिया बुखारी और इसके डायरेक्टर हैं मीर सिकंदर। आलिया बुखारी का इससे पहले जो हमने ड्रामा देखा था वो था मोहब्बत गुमशुदा मेरी, और मीर मुर्शिदा और मीर सिकंदर का मैंने कोई ऐसा नहीं आई थिंक, हाँ इस तरह के सोप टाइप सीरियल्स ही उन्होंने जो है वो डायरेक्ट किए हैं। तो इसकी कास्ट में शामिल है हीरा मानी, जाहिद अहमद एंड मामिया जाफर। जाहिद अहमद, ओके यस। तो टीजर देखा आपने? नहीं, टीजर इसका इंटरेस्टिंग है। आपने देखा है? किस चीज़ पे बना है? ये है पहली मोहब्बत या दूसरी मोहब्बत। हीरा मानी जो है वो जाहिद अहमद की पहली मोहब्बत है और मामिया जो है उनकी दूसरी मोहब्बत है। तो कहते हैं ये ऐसा होता भी है जिंदगी में कि पहली मोहब्बत और दूसरी मोहब्बत कहाँ होता है। वेरी न्यू। हाँ वेरी न्यू। लेकिन हीरा काफी फ्रेश लग रही है इसमें, बड़ा न्यू उन्होंने। हीरा काफिर से बाद हम देखेंगे मेरे ख्याल में, मतलब वो हमने हम दोनों देखा था। हाँ हम दोनों, और हम पे इससे पहले उनका वो ड्रामा था जिसमें ये वो उससे भी पहले की बात है। अब हयात, अब अंतल हयात नहीं, जिसमें ये बनी हुई थी, पीरनी मुल्लानी बनी हुई थी, वो उससे भी पुराना है। हाँ। तो नहीं, एक तो वो था ना जिसमें इसको ख्वाब आते होते हैं। हाँ वो इसकी बात कर, वो बहुत पुराना है, वो कोविड के टाइम वो आप देखते हो, वो मेरा फेवरेट था। हाँ। वो बाद में खराब हो गया था, ठीक है। उसके बाद एक और आया था जो हमने टीवी लॉन्च में किया, 2-3 एपिसोड किया था, जिसमें वो चुपके वाली लड़की अंतल हयात था, जिसमें ये बाजी बनी थी। बाजी को लूटते रहते हैं। पीरनी नहीं थी वो बेचारी, जो भी बनी थी, पीरनी उसी में थी। हाँ पीरनी उसमें थी। तो हीरा मानी एक बड़े ही फ्रेश अटायर में आ रही। जाहिद अहमद की लुक बड़ी डिफरेंट है। जाहिद अहमद को मैं देखना चाहता हूँ, इट्स बीन एजेस नहीं देखा प्रॉपर्ली। हमने उसमें देखा था वो जो डिवोर्स वाला था, 101 तलाकें और मेरे बन जाओ में पॉपुलैरिटी नहीं मिली, और क्योंकि वो इतना कोई स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट का जो वो था ना,
कॉन्सेप्ट इट वाज वेरी स्ट्रांग बट उसके एग्जीक्यूशन वाज वेरी बैड बट जो 101 तलाक़ें था वो ऑडियंस ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, हमने भी खैर नहीं किया। हम मैं खैर छुट्टियों में मेरा बड़ा मजा आता है जब मैं छुट्टियों में जाता हूँ, मैं वापस आता हूँ ना, कुछ 6-7 ड्रामे कट जाते हैं, कब गए उनमें वो भी कट गया था। खैर कोई नहीं जी। तो इम्प्रेसिव है। मामिया को हम देखेंगे, मामिया को मैं देखना चाहता हूँ, उनका अच्छा काम है। उनकी तो फिल्म भी आने वाली है फरहान सईद के साथ। चलें देखते हैं। वेरी एक्साइटेड एंड वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ड्रामा एज वेल, बट एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं होगी इस ड्रामे से। आलिया बुखारी हैं, ठीक है, और मीर सिकंदर हैं, और तो लेट्स सी। लेट्स सी। कभी-कभी कुछ इस तरह की चीजें मतलब यार कुछ देखिए, मेरी बात सुने, टीजर आया है ना, अगर टीजर में इतना दमखम होता ना, इतना दमखम होता, वो टिकटॉक पे भी आता, वो इंस्टाग्राम पे भी आता, मुझे ना स्पेशल जाके देखना ना पड़ता। चलें, ये जिस चीज ने पहुंचना होता है ना, आवाम तक क्लिक करना होता है, वो मेरी जान वो खुद चली जाती है। जैसे 2 बूंद पानी आप तक आ गया था बैठे बिठाए। एग्जैक्टली वो ऐसे नहीं पहुंचता, वो मतलब लाइक उसको हमने जाके नहीं बताना, जाके देखो आज हम टीवी पे कौन सा नया ड्रामा आने वाला है। जो आने वाला होता है ना, वो खुद ही फैल जाता है बात। लोगों ने स्टोरियों पे डाल देना कि यार ये देखो इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है ना। अब इस तरह ये जो इस तरह के ड्रामे होते हैं ना, फिर उनकी फिर कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। नाम भी वैसे आपने सुना ही नहीं गौर से, जान से प्यारा जूनी, डिजाइनर कुजीन विद जूनी, ये एक शो आता होता था मसाला टीवी पे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। मुझे पता है था। चले खैर तो देखते हैं कैसा होता है। ठीक है जी, आगे चढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। फिर आप जरा दें वो वाला इशारा, ये ले चले। अच्छा जी, रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ अस्मा अब्बास का जी, ठीक है, तो क्या फरमाया उन्होंने ये आप बताएंगे? नहीं आप फरमाएं। आप मेरी कच्ची करवाएं लुकमान से, वो मुबश्शिर लुकमान की तरह मुझे पड़ गया। खैर नहीं आई एम जस्ट किडिंग, मेरा मजाक है। मैं ये भी हो सकता है आप लोग इसको लेंगे कि ये आप तो लुकमान के पीछे ही पड़ गए हैं, लेकिन ये हमारी बातों का तरीका ही ऐसे है। अच्छा खैर, क्या कह रहे थे आप? हाँ, अस्मा अब्बास ने कहा कि मर्द जो है वो इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, करने देना चाहिए, और बस यही बात हुई जिस पे यासिर हुसैन ने उनको अगर किसी को शौक है औरतों में बैठने का, 4 औरतों में, तो कोई इशू नहीं है, मुझे इससे कोई इतराज नहीं है। नहीं वो कह रहे हैं कि उनको अपनी दुकान चलाती रहनी चाहिए ना। मर्द अगर इधर उधर भटक भी जाए तो इसमें कोई मसला नहीं, वो भटक सकता है। तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर, जिसके ऊपर ना यासिर हुसैन ने असद को टैग करके बोला कि अब तो तुम्हें लाइसेंस मिल गया। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। बट मुझे तो ये बात ठीक लगी है। क्यों? इट्स रियलिटी है, पर उसको आप खुले मर्द बहुत जल्दी भटक जाता है, मर्द जीने नहीं देते। वो जो हीरा मानी कहती है ना, मर्द बहुत मासूम होता है, दैट्स ट्रू। आप देख लें, आप मुझे एक वफादार मर्द की कहानी बता दें। बड़े हैं अरसलान, छोड़ दें। माफ कर दो मोन, उनकी कोई ना कोई निकल आएगी, उन्होंने तुम्हारे सामने अपनी वो शक्ल नहीं दिखाई होगी। मुझे एक बंदा दिखा दो कोई। मैंने नहीं देखा, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो दूसरे पोर्टल वाली ना, वो कहती है आपको मर्दों से गहरा ताल्लुक है, तो आप बताएं। कौन कहती है? वो जो एक लड़का लड़की बैठते हैं, वो कहती है आपको मर्दों से गहरा ताल्लुक है, आप बताएं। आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। तो आपका मर्दों से गहरा ताल्लुक है, आप बताएं। मेरा कोई गहरा ताल्लुक नहीं, मतलब अजीब। नहीं आप मेरी बात सुने, आप अपनी ही बात। हाँ मुझे पता है, किसी एक पे मर्द नहीं टिकते, लेकिन इसको आप पब्लिकली नहीं कह सकते। आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं। आई थिंक देखो मेरी बात सुने, मैं इस पे ना बड़ी एक हार्श बात करूंगा, पता नहीं आप इससे एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा रिलीजियस फैक्टर भी है। ठीक है, अगर इस तरह का ना होता मर्द, इतना सीधा होता ना मर्द, 4 शादियों की इजाजत नहीं होनी थी। हाँ चलें ठीक है, रिलीजियस फैक्टर डालने तो आप कह सकते हैं। रिलीजियस फैक्टर सिर्फ इसी इंसानी या इसी मर्दाना सोच की वजह से ही है, क्योंकि उसको बहकाना बड़ा इजी है। हाँ बड़ा इजी है, बहुत इजी है। नहीं आप पैसे से बहका सकते हो, आप जिस्म से बहका सकते हो, आप बातों में बहका सकते हो, आप एक जगह आप किसी भी तरह, हाँ, मतलब आप देखते हो ना, उस वीक पॉइंट्स पकड़ना किसी के और फिर उनके वीक पॉइंट्स पे खेल के बहकाना बहुत इजी है। जहाँ पे हम बात जबकि औरतें बहुत साबित कदम होती हैं, जब हम बात करते हैं मिसोजिनी की, जब हम बात करते हैं 1 पर्सन 1 मैन वीमेन या 1 वीमेन मैन, तो फिर वो सारा कुछ कहाँ जाता है? लॉयल्टी कहाँ जाती है? मोहब्बत कहाँ जाती है? ये तो मुझे लगता है कि आपको खुलेआम इस चीज़ का प्रचार नहीं करना। कुछ चीज़ें ढकी छुपी रहे तो अच्छा है।
तो मुझे लगता है यहाँ पे अस्मा अब्बास ने इररिस्पांसिबिलिटी का मुजाहरा लेकिन आप एग्री करते हो एग्री आई डू एग्री विद हर बट इररिस्पांसिबिलिटी ये नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, पब्लिक फिगर है अरसलान। अच्छा हाँ अच्छा, आप कभी से मशवरे नहीं ले सकते, पहले वाले से तो मशवरे भी ले लो। जी मेरी बात सुनो, नहीं एक और मेरी बड़ी मजेदार बात थी, इसमें तुमने मेरी काट भूल दी। गए? जी नहीं मैंने कुछ काटा नहीं है, याद करें। इसी से रिलेटेड ही थी कोई, खैर चले कोई नहीं, छोड़े। हाँ आप मेरे इस बात से एग्री नहीं करते। मुझे लगता है कि रिस्पांसिबिलिटी है ऑन पार्ट ऑफ। हाँ इस हवाले से मैं एग्री करता हूँ, चलो ठीक है। मैं लेकिन partially- मर्दों की नेचर यही है जी, मर्दों की नेचर यही है, इधर उधर मुंह मारना है, सज्जे कब्बे मुंह मार दे। हाँ मैं ये कह रहा था कि कोई रिलेशनशिप जब चल रहा होता है ना, तो फिर वो एक इम्तिहान होता है। हाँ। और वो उस इम्तिहान, आपका जो सवाल क्वेश्चन पेपर होता है ना, हाँ। वो आपके पार्टनर ने लिखना होता है और उसका क्वेश्चन पेपर आपने लिखना होता है। ठीक है। अगर आपका पार्टनर चाहता है कि वन मैन होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए, तो फिर उधर तो से फिर आप फिर उस इम्तिहान पे पूरा उतरे। हाँ बिल्कुल फिर आप ना बहके ना इन चीजों के ऊपर, ठीक है, जबकि आप बहक सकते हैं, आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ये कहना चाह रहा हूँ मैं। इस चीज में हरगिज़ ये नहीं बोल रहा कि मोनोगमी नहीं होनी चाहिए, मोनोगमी होनी चाहिए। फिर मोनोगमी को फिर आप इम्तिहान मैंने पूरा, मोनोगमी को पहले मिसोजिनी तो नहीं कह दिया? आपने मिसोजिनी बोला है। मैं कितना चवल हूँ गाइस, जहाँ मैंने मिसोजिनी का वहाँ मोनोगमी डाल दे। मोनोगमी होता है, मिसोजिनी तो उधर कॉपी रिप्लेस कर दे। हाँ तो मोनोगमी अगर आप चाहते हैं तो फिर आप रिलेशनशिप से एंटर होने से पहले, फिर आप लोग मुझे कहेंगे कि आप लोग उसको फरोग दे रहे हैं। नहीं, हम नहीं दे रहे किसी मैं किसी को कोई चीज फरोग नहीं दे रहा। ये जब कोई, मैंने इसलिए शादी नहीं की अभी तक कि इसका हम फरोग क्योंकि नहीं इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, जिसमें आप ये सारी चीजें एक उस जिसमें बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटी बहुत है। सारी चीजें आपको इसमें एक सिर्फ ये फिल्म एक चीज नहीं है जिसमें बात हो रही है। मतलब मोनोगमी सिर्फ एक चीज नहीं है, और भी 10 करोड़ चीजें। बिल्कुल ऐसे ही। चलें, खैर हाँ गलत बात तो नहीं की मैंने? नहीं बिल्कुल सही की है। चलें आगे फिर चलते हैं अपनी आखिरी न्यूज़ की तरफ। जी ठीक है जी। एक वसीम अब्बास का भी इंटरव्यू हुआ रिसेंटली जी, वसीम अब्बास वर्सेस बिलाल अब्बास, जी जिसमें उन्होंने कहा कि बिलाल अब्बास जो है वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं जी, इश्क मुर्शिद जी। में, उनको हाथ थोड़ा होला रखना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप? वो कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। अच्छा, वो कर रहे हैं, वो उनको अच्छा काम पता है, उन्हें काम की बारीकियां पता है। वो बिलाल अब्बास से 40 साल पुराना काम कर रहे हैं। हाँ, और वो उन्होंने हर सेक्टर में काम किया हुआ है। उन्होंने पीटीवी सेक्टर में भी काम किया हुआ है, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया हुआ है, उन्होंने थिएटर में भी काम किया हुआ है, उन्होंने फिल्मों में भी काम किया हुआ है। वो कह सकते हैं। आजकल ग्रीन में भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो अखाड़ा के अंदर। तो इसमें क्या गलत है? हाँ सही कह रहे हैं। क्या एक सीनियर एक जूनियर को एडवाइस सिला दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल। लेकिन अब तो ड्रामा शूट हो गया, आप क्या कर सकते हैं? लेकिन इन फ्यूचर के लिए ना, हाँ। तो उस पे अवाम ने जो हरकत की है उनके साथ, हाँ। उस पे बात करें कि ठीक किया गलत किया। अवाम ने क्या किया है? देखें, ये बात अगर कर रहे होते ना खालिद अनम, हाँ, ये बात अगर कर रहे होते ना कोई मुझे ऐसे जो ओवर एक्टर है, कुछ मुझे बताओ, कोई 3-4। नहीं, बुशरा अंसारी ने अपना अच्छा काम किया बहुत हुआ अच्छा है, किया ऐसी बात नहीं है। बुशरा अंसारी को अभी की बात बेसिस पे आप पूरी जिंदगी का काम नहीं जज हाँ, कर उनका सकते। बड़ा अच्छा रहा है। ठीक है, जो भी तब चलो, मुझे तो जैसे अब नादिया खान कभी कभी बैठ के कहती है ना कि इसने सही नहीं किया। हाँ, ये सादिया इमाम हो गई। हाँ, ये सादिया इमाम ने भी किया हुआ। सादिया इमाम ने भी किया हुआ है। अच्छा मुन, आप बताएं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि उन्होंने ठीक कहा है कि गलत ठीक कहा है, हाँ सही है। और उनको वो जिस शो में आए हुए हैं उसका तो फॉर्मेट ही यही है कि ठीक है कि आपने अगले बंदे की एक्टिंग को क्रिटिक करना है और उसके बारे में बात करनी, तो ठीक है। हाँ, अच्छा, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि वो ओवर एक्टिंग थी बिलाल अब्बास की इश्क मुर्शिद? नहीं, मुझे नहीं लगा। मुझे भी नहीं लगता। मुझे नहीं लगा। वो अपने करैक्टर में रहते थे। अगर लेकिन ये है कि अगर उनको लग सकता है तो इसमें उनको पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप क्योंकि आपको अपने काम की इची बिची का पता है, बारीकियों का पता है। वो हो सकता है आप पकड़ लें, दूसरा बंदा ना पकड़ सके। जैसे उन्होंने पकड़ लिया वसीम अब्बास ने उस गलती को या उस इची बिची को, हम नहीं पकड़ सकते, हम तो उसको एंजॉय कर रहे हैं ना। तो हाँ, ये हो सकता है कि उनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हाँ उनको पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर भी दिया तो कोई इशू नहीं है। कर सकते हैं ना। थिंग इज प्रॉब्लम इज कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है तो है कि एक तो वो बैठे हैं रिव्यू करने के लिए, तो रिव्यू और है वो बहुत बड़े एक्टर, और हैं भी बहुत बड़े एक्टर, और जिसको करें वो भी बहुत बड़े एक्टर, और जिसको करें वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं। तो अब एक बीच का एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि अगर आप कहें कि उन्होंने मतलब लाइक अगर वो बैठे ही रिव्यू करने हैं तो अच्छा बुरा तो रिव्यू का हुस्न है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और अगर उन्होंने बुरा कह भी दिया है तो अगर आवाम उससे एग्री नहीं करती तो ना करें, क्योंकि वो उनका ओपिनियन नहीं है, आवाम का ओपिनियन नहीं है,
वो उनका जाती वो उनका opinion है। अपना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसमें इतनी बड़ी कोई इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की जरूरत नहीं थी, जो कंट्रोवर्शियल बनाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं जो कि बनी है। हाँ, इस शो के अंदर और कितना कुछ होता है जो कंट्रोवर्सी जिसकी बन सकती है, जो खवातीन बैठ के करती हैं बातें, वो उनकी कंट्रोवर्सी बनाए ना, इस बेचारे की हमें कंट्रोवर्सी बना दी, तो ठीक है। चलें कोई नहीं, हाँ, आगे चलें। चलते हैं आगे चलें फिर, आगे आखिरी खबर ले आए कि बस खत्म, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं, करें? आखिरी खबर नहीं आई। आखिरी खबर ले आए फिर, ठीक है। आखिरी खबर कुछ इस तरह से है कि पिछले कुछ अरसे से एक चल रही थी, सितंबर 2022 जी, की जी, बात है, जी, तब जी। से चल रही है। तब से चल 2 सितंबर 2022 2 साल होने वाले हैं। मून हमने उधर बैठ के इसको ब्रेक किया था, आपको याद है? हमने बड़ा सेटअप लगाया था पूरा। हाँ, पूरा नैरेटिव सेट किया था, आधा घंटा हमने इसी के ऊपर बात की थी। बात एक्चुअली हो रही फिरोज खान की, तब हब्स चल रहा था मेरे ख्याल में, हब्स का भी हमने थोड़ा सा बाइकआउट किया था। हाँ, नहीं हमने नहीं किया था। हमने नहीं किया था, हमने कहा था कि हम आर्ट और आर्टिस्ट को अलग रखेंगे, और प्लस हमने ये कहा था कि बाकी आर्टिस्ट भी तो शामिल है ना उस प्रोजेक्ट में, सिर्फ फिरोज तो नहीं। तो फिरोज के जो केस चल रहा था रिसेंटली, उसमें एक डेवलपमेंट हुई है, और जो कोर्ट है उसने फैसला सुनाया है, उसने जो बेटी की कस्टडी है वो फिरोज को दी है, और बेटे की कस्टडी जो है वो अलीजे को दी है। और उसके बाद अलीजे का जो इंस्टाग्राम है वो, लेकिन ये न्यूज़ आपको पता है कि न्यूज़ अभी तक किसी बड़े मीडिया पोर्टल पे नहीं शेयर हुई। ये एक YouTube चैनल अयाज बरोही के नाम से है, जो कि मेरे ख्याल में एक तो इनके जो लॉयर्स थे, उनके भी YouTube चैनल थे, ये पता है आपको बात? हाँ, बिल्कुल उन्होंने खूब कमाया इससे पैसा, और उन्होंने ही ये न्यूज़ ब्रेक की है। और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुई है। आउट ऑफ द कोर्ट मतलब जो कि आप दो फरकैन को कहते हैं, आप खुद ही अपनी सेटलमेंट कर लें, मुकमका कर लो। तो उसमें जो है एक तो ये डिसाइड हुआ है कि वो 75,000 पर मंथ भी दिया करेंगे अपनी बेटी को और उसकी मदर को, और जो कि उनकी बेटी पे स्पेंड की जाएगी, और इसके अलावा उनकी स्कूलिंग एक्सपेंसेस भी फिरोज ही बियर करेंगे दोनों बच्चों के, और एंड दैट्स इट। इसके अलावा जो अलीजे हैं उन्होंने अपना अकाउंट इसके बाद से वो कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया इंस्टाग्राम का। जी मुन क्या कहेंगे इसके अलावा? बस हम तो हमेशा कहते हैं कि डोंट जज टू क्विकली, चीज़ों का नहीं पता होता। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा कहना चाहूँगा। हाँ, कहें कि इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर बोथ ऑफ देम। यस, पेरेंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। पेरेंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट, और इस सिचुएशन में थोड़ी और डिफिकल्ट हो जाएगी। पेरेंटिंग के बहुत सारे कलर्स होते हैं, हर एक के बच्चे एक जैसे नहीं होते, कभी कभी अल्लाह मियां उनको किसी डिसेबिलिटी के साथ भी देते हैं, और कंसीडर इट एज डिसेबिलिटी एज वेल, कि अब उन बच्चों को आपने स्पेशल तरीके से ट्रीट करना है। सो रिस्पांसिबिलिटी अब बहुत ज्यादा है दोनों साइड से। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसे 100%, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में आप जो पार्टनर्स होते हैं वो शायद इतना इम्पैक्ट ना होते हो, क्योंकि उनको रीस्टार्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है अपनी रिलेशनशिप लाइफ को, लेकिन बच्चों के लिए रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं होता, उनके लिए वही होता है जो उनको दिया जाता है। सिंगल पेरेंट होना और एक सिंगल पेरेंट के चाइल्ड होना, अरसलान हमने तो फिल्मों में देखा है, नहीं रियल में भी देखा है। हाँ, कुछ जगहों पे इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आई क्या कह सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, हिम्मत दे अल्लाह उनको, और लेकिन ये है कि अब रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी दोनों साइडों से। तो आई विश देम गुड लक, क्या कह सकते हैं। ठीक है, चलें आगे इंटरव्यू ऑफ द वीक। जी मून, मैंने इस वीक देखा इंटरव्यू एहसन रहीम का, जी जो कि हुआ वही एक्सक्यूज मी पे। अच्छा, ये हैं ये जो जिन्होंने लतीफ़ा इन ट्रबल डायरेक्ट की है, और इनकी जो है ये यूफोन की एड्स इनकी बहुत बड़ी स्पेशल, गद्दा लेके आना और गद्दा, ये जो बड़ा मशहूर है तेरी मेहरबानी। हाँ अच्छा, हाँ वो भी उनका ही है, उन्होंने डायरेक्ट किया था। इनमें उन्होंने अपनी पूरी इसकी हिस्ट्री बताई कि इनको ये किस तरह से शुरू हुआ। बेसिकली वो बता रहे थे कि फैसल कुरैशी जो इसमें होते हैं, उन्होंने बताया कि एक हमारे पास बजट आया किसी टेलीकॉम कंपनी का, उसका हमने ऐड बनाना था, छोटा सा ऐड था, और कह रहे थे कि पहला ऐड जो हमने बनाया था वो वाला था कि जब इनकमिंग कभी आती थी ना, उसके भी पैसे नहीं होते। तो वो उस पे जो उन्होंने हमने कोई एक 10 मतलब एक छोटा सा हमने एक स्किट बनाया, और उसमें एंड में फैसल कुरैशी ने कहा कि 1-2 मेरी लाइंस हो रहे हैं वो भी ऐड कर दो। आपको याद होगा यूफोन के ऐड में एंड में भी एक लाइन चलती होती थी। सो कहते थे जब हमने वो मार्केटिंग हेड को दिखाया तो उनको वो इतना पसंद आया, उन्होंने कहा था सारे डाल दो, चलो। तो वो हमने फिर वो एक ट्रेंड बन गया, जिसमें वो हर दफा एंड वाली लाइन थोड़ी चेंज होती थी। सो उन्होंने वो सारी हिस्ट्री के बारे में बताया, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी। फिर उन्होंने
बोला कि जैसे एक उन्होंने कभी कोई ड्रामा डायरेक्ट नहीं किया। ओके ठीक है। अ, करना चाहते हैं? नहीं। अच्छा। वो कहते वो मेरा उस तरह से पैशन नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि एड मेकिंग करते करते मुझे इससे लगता है कि हमारा सबसे बड़ी अचीवमेंट होती थी फिल्म। सो फिल्म का मेरे पास पहली दफ़ा अपॉर्चुनिटी आई जो कि उनको प्रोवाइड की अली जफर ने। ठीक है, ठीक तो जब उन्होंने कहा कि 15 दिन लगा के उन्होंने और दानियाल जफर ने बैठ के उसकी स्टोरी लिखी ओके। और उनके सारे डायलॉग्स भी दानियाल उन्होंने मिलके लिखे। सो दानियाल का भी इस फिल्म में बहुत बड़ा पार्ट है। चलो। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो इमरान सीरीज है एक जो बड़ी फेमस डाइजेस्ट में। हाँ, तो कहते हैं वो उनका एक पैशन प्रोजेक्ट है कि लाइफ में वो जरूर कभी ना कभी बनाना Execute चाहेंगे, करें एग्जीक्यूट उसको। करना Very चाहेंगे good. Very कि जो चीज़ interesting. हमारी है उसके ऊपर हम जरूर सीआईडी क्राइम पेट्रोल टाइप हाँ, होती है ना हाँ, ये। तो वो उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जी उन्होंने अली जफ़र के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि उन्होंने फुल हैंड दिया। उन्होंने बोला कि जब मैंने फिल्म बना ली मुझे तब भी लग रहा था कि शायद ये इतनी हिट ना हो या ये इसमें बहुत लेवल नहीं है जो लाइक मतलब जैसे होता है ना कि आप अपना प्रोडक्ट अपने परफॉर्मेंस को उस तरह से जज नहीं कर सकते कि आवाम उसको किस तरह से, लेकिन उन्होंने कहा अली जफर ने उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। दैट वाज आल्सो वेरी गुड। म्यूजिक वीडियोस वो बहुत सारे कर चुके हैं। आपको पता है वो जो मशहूर म्यूजिक गाना है दुपट्टा मेरा मलमल का, वो भी उन्होंने किया। वेरी गुड। मुझे बड़ा पसंद है। मुझे खुद बड़ा न्यू है वो, आज भी देखो तो आपको लगता है कि आज को उन्होंने कॉपी किया था ना सारा। सो इसके अलावा तीफा एंड ट्रबल 2 की बात हुई कि उन्होंने कहा कि हमने ये आइडिया तो पिच किया था लेकिन अभी तक हमें कोई सच कोई लीड तो खैर अली जफर नहीं करनी थी, उसमें हमें कोई सच इंटरेस्टिंग कोई नहीं मिला। लेकिन मुझे इंटरव्यू बड़ा अच्छा लगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं डायरेक्टर्स के जब इंटरव्यू देखता हूँ ना उनमें कोई ना कोई डेप्थ उनका प्रोसेस। एक्टर को पता पूता कोई नहीं होता कि हमने किस डेप्थ तक जाना है। आर्टिस्ट आपको पता है फिर उनके साथ यही बातें हो सकती हैं, आपकी किसके साथ गंदी हुई, आपको खाने में क्या पसंद है, आप किसके साथ बेइज्जती हो गई, किसके साथ आपकी बनती है, किसके साथ नहीं बनती। लेकिन काम के प्रोसेस को जानने का अगर कभी मौका मिले ना तो आप डायरेक्टर्स के और राइटर्स के इंटरव्यू देखें तो आपको बड़ा कुछ प्रोसेस समझ आता है। सिराज भाई का इंटरव्यू देखें, कब आया है? आया हुआ है सुकून पे, पर्पल वाले उस पे नहीं, तेरे भी इनके टाइम पे। हाँ नहीं मैंने देखा नहीं मैंने देखना ही नहीं। कासिम अली मुरीद का देखना है? नहीं मैंने देखा था, उन्होंने अपने मैंने मेरे हमसफर के टाइम पे देखा था। उन्होंने हालांकि हर एक घटिया हरकत को जब जस्टिफाई किया था तो मुझे तब से जो है ना कोई तो फिर डायरेक्टर्स भी सारे नहीं ना आप कहें। हाँ, सरमद की बात करें, महरीन जब्बार की बात करें, आप यासरा की बात करें, महरीन के मैंने कभी देखे नहीं। हाँ, तो मतलब अगर दें तो अगर हो तो ठीक है। तो खैर चलें जी कंटेंट ऑफ द वीक पे आए। कंटेंट देखा कुछ आपने? जी मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं बहुत रमजान में आपको पता है सिर्फ ड्रामे देख लो या कंटेंट देख लो। अच्छा, पिछली दफा हुआ अरसलान शाहज़ाद मैंने देखा ना। क्या देखा? चलो बताएं फिर। तेरी बातों में ऐसा उलझा पिया देखा मैं दोबारा नहीं ना आप कर सकते। वो आप देख लेना फिर हम उसका डिटेल करते हैं। बड़ी अच्छे प्रिंट में आ गई है Amazon प्राइम पे आई है। चलो प्राइम तो है मेरे पास। जी मैं भी वो बनूं ना, वो हाजरा यमीन फ्रॉम है। हाँ खैर तो मैंने देखी तो बट्टा चल रहा है जी, क्योंकि हम पीछे शाजिया मंजूर का हमने जुक बॉक्स किया और गाना था किरणों की पड़ी पुआर। वो सुनने के बाद मैंने कहा देखो तो फिल्म कैसी है। मैंने देखी हुई है। तो फिल्म जी है रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सैयद नूर और रुखसाना नूर भी इसकी राइटर में शामिल है जी, जो सैयद नूर की पहली बीवी है जी। और इसकी कास्ट में शामिल है रेशम जी, नदीम बेग जी, साइमा नूर जी, एक वो सुल्तान ये जो खुसट क्या समझ के अब्बू हैं, कौन से खुसट है सारा खराब कर देते हैं। इरफान खुसट एंड वेरियस अदर्स। नहीं इनके आपने हीरो का नाम नहीं बताया। अरबाज खान ठीक है। अच्छा जी, फिल्म बेसिकली इस तरह से है कि मैसेज बेस्ड फिल्म है। लड़के को लड़की पसंद आ जाती है और वो शादी करके उसको ले जाता है उधर जाके ससुराल उसके ऊपर बहुत जुल्म करता है और इतना जुल्म करता है कि लाइक इट्स टिपिकल 80s 90s वाला जो प्लॉट होता था, क्योंकि फिल्म भी 90s की है। सो उसमें ये होता है कि वो अपनी बहू को उसकी बहू को जला देते हैं और फिर उसका भाई आके उसके पूरे ससुराल से बदला लेता है। सो बेसिकली जला के बेसिक प्रेमिस यही है। हाँ, इसमें जहेज का भी मेरे ख्याल में कोई एक दो है कंसेप्ट, नहीं मुझे भूल गया फिर, यानी कि मुझे भूल गई। अच्छा अरसलान, मैं आपको बताऊं उस ज़माने में शायद ये फिल्म चल गई हो, मुझे नहीं मज़ा आया। ऑल्दो मेरे साथ कभी-कभी पुरानी फिल्में देखते हैं। इवन यू लाइक संगम? मुझे संगम बहुत पसंद है। मुझे इवन चूड़ियां बड़ी पसंद है। मुझे इवन निकाब पसंद है, मुझे चूड़ियां पसंद है। बट ये फिल्म बहुत प्रॉब्लमेटिक थी इन टर्म्स ऑफ जिसको आजकल हम कहते हैं
किसके पीछे पड़ जाना, क्या कहते हैं उसको, कौन सा बिहेवियर, वो आप बोलते हैं असॉल्ट, नहीं असॉल्ट नहीं बोलते, बॉर्डरलाइन हैरेसमेंट, बॉर्डरलाइन हैरेसमेंट। हैरेसमेंट के हवाले से ये फिल्म बहुत आगे है। उसको लड़के को लड़की पसंद आती है, वो तो पीछे ही पड़ जाओ। Infatuation। हाँ, आप तो लड़की के पीछे ही पड़ गए, और वो पीछे पड़ ही जाता और है। वो और उसमें ही वो गाना था ना, हो सके तो मेरा एक हाँ, काम हो करो, सके है तो ना? मेरा एक काम करो, इसी फिल्म का है। अच्छा, होता कुछ इस तरह से कि ये मरी जाती है सैर करने अपनी फ्रेंड्स के साथ, स्कूल के टूर के साथ, कॉलेज के टूर के साथ, वहां पे इसको ये मिल जाता है। अब इतना स्टॉकर होता है ये, इतना स्टॉकर होता है, स्टॉक कर करके उसको बर्बाद कर देता है, हर जगह उसके साथ पहुंच जाता है, हर जगह उसके पास। और इवन वो जिस होटल में रह रही होती है वो होटल ही खरीद लेता है, और ऐसे एनी पेनी खरीद लेता है। अगले दिन बैठा होता है मैनेजर की सीट पे। अच्छा, होता कुछ इस तरह, कहता है तुम भी मेरे से प्यार जरूर करोगी। सिचुएशन आप चेक करें जरा अरसलान, प्लीज तवज्जो फरमाएं। सिचुएशन क्या होती है? सिचुएशन को ये होती है कि रेशम गिर जाती घुड़सवारी करते हैं तो घोड़े से बर्फ पे। अब वो ठंडी पड़ जाती है, बेहोश हो जाती है, उसको होश दिलाने के लिए उसके साथ चुम्मा चाटी करता है, उसके साथ पता नहीं क्या क्या करता है, तो प्यार हो जाता है रेशम को भी। वो कहता है कि मैं तो तुमसे कुछ भी कर सकता था, तुम जिस हालत में थी, लेकिन मैंने अपनी जेंटलमैन होने का सबूत दिया, सिर्फ चुम्मी ही की है और कुछ नहीं किया। तो उनको प्यार हो जाता है। फिर वो इधर आके लाहौर आके शादी कर लेता है, एवरीथिंग। उसको जला देते हैं। मैसेज ये है कि बहुओं बेटियों को जलाना नहीं चाहिए। पता नहीं वो कहाँ पे मैसेज, मुझे नजर नहीं आया। एंड पे आता है, एंड पे आता है वो नदीम बेग जो पूरी तकरीर करता है। एक्चुअली मुझे एक चीज इस फिल्म की समझ नहीं आती, एक्चुअली मैंने पता नहीं क्यों कह दिया शुरू में। मुझे इस फिल्म की एक चीज समझ नहीं आती कि ये फिल्म जो है इतनी फेमस हुई थी जब ये आई थी, नंबर 1 रेशम की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज कंसीडर की जाती है। तुमने पूरी फिल्म देखी है? टक्के का काम नहीं किया रेशम नहीं, टक्के का काम तो खैर उस जमाने में मून काम ही ऐसे था, ये बात नहीं करो तुम प्लीज, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसमें रेशम का रोल बहुत छोटा है। शुरू में तो मर जाती है, 1.5 घंटे की फिल्म के बाद मर जाती है। तो अगली सारी फिल्म का नाम मैं ये सोच रहा था, दुपट्टा चल रहा की बजाय भाई का इंतकाम होनी चाहिए थी। भाई का बहन का इंतकाम, बहन का इंतकाम। या उसके अलावा उसमें ये बड़ी फेमस दुपट्टा चल रहा है, इसलिए बहुत फेमस है कि वो जब एक दफा शाहरुख और रेशम किसी एक पोडियम पे खड़े होते हैं तो वो उसको बोलता है कि इसकी बड़ी फेमस फिल्म है, दुपट्टा चल रहा है। सो मैंने तब देखी थी ये फिल्म, तो मैंने तब भी रियलाइज किया यार इसमें इतने रेशम का तो इतना काम ही नहीं है जितना आप दूसरी फिल्मों में देखते हैं। संगम हो गई, या एक जन्नत की तलाश, जन्नत की तलाश अगर आपने देखनी वो देखना, वो अच्छी फिल्म है जिसमें बेसिकली जो ये बानो रजिया भट्ट का जो नॉवल है बानो, जिसपे दास्तान बना है, वो उसपे फिल्म है। ओके ओके ओके, जन्नत की तलाश। सो जन्नत की तलाश उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे मुझे लगता है कि उसी जमाने के लिहाज से रेशम की एक्टिंग है जो ओवर द टॉप होती थी बहुत ज्यादा। हे लिसन, हे शट अप, हाउ डेयर यू, हे बॉय। लेकिन संगम में तो भी तो थी ना, तो यहाँ पे काम नहीं उस तरह से करवाया गया शायद उनसे। संगम में भी तो यही प्रॉब्लम थी, लेकिन वहां पे वो बड़ा चल गया जचता था, वो लगता था कि चलो ये 90s की हम फिल्म देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा it didn't work, yes। दूसरा साइमा का कैरेक्टर इस फिल्म में फकीर नहीं बनी हुई है, ठीक है। और वो आउट ऑफ नोवेयर उसको प्यार हो जाता है नदीम बेग से, और वो भी अजीबोगरीब खिचड़ पप्पा टाइप, बड़ा प्रॉब्लमेटिक सा वो भी कैरेक्टर है। वो भी स्टॉकर टाइप ही है, वो उसको स्टॉक करती रहती है। तो उस जमाने में मेरे ख्याल में स्टॉकिंग वाज द कैटेगरी इन द हाउस, तो उन्होंने सबने स्टॉकिंग की। अच्छा, लेकिन एक और भी तो इसमें प्रॉब्लम थी ना कि एंड में फिर मेरे ख्याल में साइमा भी इसके साथ मिलके, साइमा पहले पूरा आइटम नंबर करती है सबको रिझाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। जब सब आकर्षित हो जाते फिर उनको मार देते हैं। मुझे याद है फिल्म तो 2.5 घंटे की फिल्म है, देखनी हो तो देख लीजिएगा। सिर्फ गाने अच्छे हैं इस फिल्म के। हो सके तो मेरा इस वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ दिस मूवी, क्लेम टू फेम है। लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो है किल्लो की बड़ी पुकार, जो शाजिया मंजूर ने गाया हुआ है। उसमें रेशम बहुत प्यारी लगती है। दीवाना दीवानगी भी है मेरे ख्याल में। और एक आइटम नंबर है जो साइमा ने किया हुआ है। तो चलें कंटेंट हो गया। सो जी ट्रेंड पे आ जाए। क्या है मोनिस भी का जिमी आई मी जिमी टिमी, क्या है, क्या गाने का नाम है बताओ? जब नहीं पता तो क्यों गा? नहीं क्यों, मुझे भी हक है। हाँ कह, लेकिन सही तो गाओ। कैसे है? अभी तुमने क्यों ओरिजिनल से पहले कितनी दफा देखा है? हाँ मैंने 4-5 बार देखा। इमी एक्चुअली सॉन्ग का नेम है यमी यमी। तो जब उसको यमी 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 बोले तो फिर वो इमी हो जाता है। हाँ जी। तो इसको आजकल बहुत चल रहा है नीट पे, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे इंट्रोड्यूस किया ये ट्रेंड एहसन ने। आजकल मेरी जरा एहसन से बड़ी गुफ्तगू है। हाँ तो उसने आपको कुछ क्रिंज वीडियोस दिखाई होंगी या कुछ अच्छी वीडियोस दिखाई होंगी? अच्छी दिखाई, क्रिंज भी हैं वैसे नीट पे। अच्छा, फिर आप नेट पे देने मैं इसको जरा सेंड कर दूंगा लड़के को, ठीक है? हाँ मुझे
पसंद आया। अच्छा है ट्रेंड, अच्छा डांस स्टेप पे लोग कर रहे हैं। मैं भी बना लूं फिर इस पे वीडियो। आप जरूर बनाएं इसके ऊपर, वो तो हाथों हाथ अपलोड दिख ना जाए। कीजिएगा हाँ ठीक है। क्योंकि बड़ा ही गंदा स्टेप है, जी बड़ा अश्लील जी जी आई नो। स्टेप है, ठीक है, लेकिन कर लें ठीक है तो अच्छा है। इस पे 2-3 रील्स हम दे देंगे लड़के को। जरूर जरूर। यादों के धागे, आँखों के धागे। तो श्रेया घोषाल ने ये गाना गाया है, जी मुझे तो श्रेया बहुत already ये बहुत प्यारा गाना गाना है। पहले भी आ जैकलीन गया था। फर्नांडिस जैकलिन फर्नांडिस का बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा कमबैक हुआ जी है। बिल्कुल ऐसे ही जी है। कमेंट्स आज आप फिर कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाल्लाह। जरूर कीजिए। कौन सी एपिसोड थी? लेटेस्ट एपिसोड थी। बिल्कुल अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वाली। जी 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 वही। अच्छा जी चलो, नहीं ये नहीं नहीं तो पुरानी थी आई थिंक। मावरा वाली। मावरा वाली होगी। जी जी बोलिए। चलें जी 38 कमेंट्स है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका 38 कमेंट्स देने का। तो सबसे पहले हाफ सुरीले हैं, वो कह रहे हैं किसी मेल सिंगर्स पे भी कोई जुक बॉक्स कर लो आप। वारिस बेग नेक्स्ट प्लीज। वारिस बेग, डू यू थिंक आई कैन डू, वी कैन डू, बट चलें। यू कैन आल्सो डू वारिस हाँ बेग। मुझे भी वारिस बेग के गाने काफ़ी सारे पता हैं। जी चलो जी यासिर अब्बास कह रहे हैं रिसेंटली केआरके ने कॉमेडियन बरकत को उसके चीप और वल्गर कंटेंट इस के पे लिए मैं बात पाकिस्तान करना को चाहूंगा। डी नेम किया है। क्या बरकत के क्रिंज कंटेंट के अगेंस्ट कोई सीरियस एक्शन होना चाहिए? बहुत जरूर होना चाहिए। आई डोंट लाइक हिज कंटेंट। इट्स कंटेंट इज वेरी वो जो फट्टे पे कॉमेडी चलती है ना जो छोटे छोटे शहरों में, वहां तक ठीक है, बट ऑन नेशनल टेलीविजन इट्स नॉट गुड। हाँ ठीक है। आयशा नूर कह रही हैं ये कंसर्न लेके आई हैं हमसे कि व्हाई आर यू गाइस कॉपिंग ए एंड एच फ्रॉम एस एच, ठीक है समझ गए, मतलब सेट गेटअप सब कुछ उनको कॉपी। गेटअप Wait, कैसे? wait, wait, wait. गेटअप कैसे? तो कर आगे चल आगे। ठीक है। एनीवेज एज दे से इंटीमेशन इज द हाईएस्ट ऑफ फ्लैटरी। ओके। पुरानी फिल्मों के रिव्यू एसएच करता है? हाँ बताते जाओ जरा मुझे। करता है? नहीं नहीं करता ना? नहीं। हम करते हैं। हाँ जुक बॉक्स करता है? नहीं नहीं करता ना? हम करते हैं। पुरानी फिल्मों पे रिसर्च वो लोग करते हैं? नहीं हम करते हैं। नई फिल्मों के एक डिटेल रिव्यू एक छोटा रिव्यू वो लोग बनाते हैं? नहीं। मुझे एक चैनल बना दे जो ये सब चीजें करता है रिगार्डिंग बॉलीवुड, मैं मान जाऊंगा कि हम उन्हें कॉपी कर रहे बिल्कुल हैं। ऐसा। हम एक सोफे पे बैठे हैं, टीवी लॉन्च में बैठे हैं, आपको ये लग रहा है जाके हमारे टीवी लॉन्च के एपिसोड 1 देखें तब भी यही तब सेटअप भी यही था। था, हम तो ठीक शुरू से है। ऐसे आज ये है कि जरा अब हम दो हो गए हैं, हाँ, इसलिए हाँ। मूव ऑन करो। नहीं गेटअप कैसे? गेटअप पता नहीं क्या शायद अरसान होता होगा। आपने ए का गेटअप लिया, मैंने एच का गेटअप लिया। हाँ या मुझे अक्सर कहते भी हैं। ठीक है चले आगे चले। हाँ अच्छा खैर इस पे कुछ लोगों ने रिप्लाई किया जो हमारे लवर्स हैं, मैं I उनको love जरूर you so डिस्कस much. करूंगा। जी। वो कह रही आयशा असल बात कंटेंट की होती है। अरसलान एंड मून भाई बहुत अच्छा रिव्यू करते हैं और एच एंड ए से ज्यादा फनी एंड ऑनेस्ट रिव्यू होते हैं। वैसे सेकंड नंबर पर मुझे वही पसंद है। ठीक है जी, चले थैंक यू सो मच। तो ठीक है। नीचे एक एस टी वेल्टन कहते हैं आई डोंट थिंक दे आर कॉपिंग एज दे हैव टू मच फिल्टर एंड डू नॉट डिस्क्लोज टू मच, बट मून एंड अरसलान आर फिल्टर फ्री एंड वेरी ओपन एंड ऑर्गेनिक अबाउट एवरीथिंग व्हिच मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड एज पर सेट इज कंसर्न इट्स द फॉर्मेट ऑफ द शो। पैसे की टेंशन नहीं है ना हमें। अगर होती तो हम कब तक का कॉपी कब क्या कुछ नहीं कर चुके होते। वो कह रहे एज पर एज सेट इज कंसर्न इट्स अ फॉर्मेट ऑफ द शो टू सिट ऑन काउच एंड रन द शो। हमारे शो का और नाम कैसे टीवी करें? लाउंज है, हम टीवी लाउंज में बैठे हुए हैं, तो मतलब लाइक और कहाँ बैठे हैं? गीतिका सिंह कहती है मटर मुबारक अच्छी मूवी नहीं है। बिल्कुल सही कहते हैं आप गीतिका, इसको आयश- समझाएं। आयशा ज़हीर कहती है गाइस यू डिडंट वॉच दैट लौंडा टॉक, गिव इट अ गो, वॉच कंप्लीट ऑफ इट। नो ठीक है। वो मेरे से आगे नहीं दिखा गया उस वर्ड के बाद। हाँ कहानी मेरी जुबानी कहते हैं आप लोग बहुत रूड है अहमद शाह के लिए, वो बहुत छोटा बच्चा था जी, इस पे मैं एंड यू जवाब आर देना सेइंग चाहूंगा। बदतमीज बच्चा, और वो खुद आप दोनों से ज्यादा बदतमीज लग रहे हैं। अच्छा मैंने कहा वो बदतमीज बच्चा था, उसके पेरेंट्स को चाहिए था कि Yes. उसको तमीज सिखाएं। सिखाते उसको जी कि अब नहीं मैंने है। पेरेंट्स की किल्ली उड़ाई थी, अहमद शाह की किल्ली नहीं उड़ाई थी, जाके फिर देखें आगे चलें। अच्छा सलमान कह रहे हैं आई ऑल्सो हैव ADHD, थैंक्स फॉर टेलिंग अस अबाउट द डिसीज। ठीक है सलमान, हम सबको है। अच्छा जी सोल्विया कह रही हैं दैट दोज आर नॉट भोजपुरी सॉन्ग्स, दीज आर हरियाणवी सॉन्ग्स। वही that's my fault, that's my ठीक है, fault, I'm वही sorry. जो भी है। जी 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 वो लंबा वाला। हाँ ओके एसटी वेल्टन कहते हैं प्लीज नो अभिजीत सॉन्ग, जो हमको कुछ नहीं मानता उसको क्यों ट्रिब्यूट या अपना टाइम एग्री विद दिस वन। लेकिन कुछ लोग अभी ऊपर आएंगे। और सलमान कहते हैं यार आई एम वरीड, और कितने को सिंगर्स रह गए हैं, कभी ना बहुत कभी है। तो सिंगर। सलमान तुम ना टेंशन लो मेरी जान, अगले 50 साल तक हम जुकबॉक्स चला सकते हैं। हमें गानों पे इतना मलका हासिल है, तुम्हारी सोच है, टेंशन ना लो। आगे चलो। 50 चला सकते हैं ना? पता नहीं बहुत बड़ा वैसे वो क्या है। नहीं मैं कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके। अच्छा जी मोहम्मद उमैर कह रहे हैं प्लीज अभिजीत पे जुबॉक सेगमेंट करें, शाहरुख खान की बहुत सी मूवीज के सॉन्ग, Yes. ज्यादातर जस्ट नॉस्टैल्जिया, आई नो ही इज एंटी पाकिस्तानी बट जस्ट वांट टू अप्रिशिएट हिज आर्ट। मैं भी ये कहता हूं Yes, कि चले कर देंगे कभी। नोट डिस्कस हिज वर्ड व्यूज। ठीक है ओके
अच्छा जी आगे जी वो कहती हैं लीमी 474 अहमद शाह के रिगार्डिंग कहती हैं ही वाज अ लिटिल baby a little kid whose mind is still adopting to stuff around him. ये मेरा ये बड़ा अच्छी बात like that when his videos got viral. But have you seen him now? Have you seen how well mannered all three brothers are? With time stance can change and that's completely fine. Yes मैंने भी देखा है कि वो अब चेंज हो चुके हैं. ये उन्होंने भी वसीम बादामी अपने शो में कहा कि आप अब देखें. In another channel I go to hear how ARY is taking care of three brothers schooling. They only come for Ramzan shows as far as I know and they are learning the best schools. Shouldn't we happy for them? ठीक है, we are happy. Shirazi and Muskan are cute and very well mannered kids and I wish them nothing but the best. But pulling down another kid like it doesn't sound very pleasing. ठीक है जी. Child exploitation is a valid point but then they call one family out and no one is wrong irrespective of the content they are putting out. Using children as a mean of financial gains is exploitation. यही हम बस हमारा यही रोना था. आपने सही बात की है कि हर दफा बंदा चेंज करे ना, हर दफा कोई एक नया बच्चा लेके आए. इतने सारे बच्चे हैं. हेलो गाइस, आज मैंने प्यारे से जोड़ा पहना है. वो देखा तुमने टिकटॉक पे कोई बच्ची सी आती है. खैर ऐसे बच्चों को तो ना ही लाएं. मूविंग ऑन. अक्सा नूरा कहती है शाजिया मंजूर हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस बट अनफॉर्चुनेटली शी वाज वेस्टेड बिकॉज़ ऑफ डाउनफॉल ऑफ द मूवी. 100%. अच्छा जी एपीवी कहते हैं हे गाइस लव साधना सरगम प्लीज डू हरिहरन आल्सो. हरिहरन का तो बहुत मजे का होगा. हरिहरन मेरे बहुत मधुश्री मेरी बहुत फेवरेट है. मधुश्री भी बहुत अच्छी है. ठीक है जी करते हैं. अच्छा जी लाला दिया कहती है यस प्लीज कॉल सम स्टाइलिस्ट एंड टॉक अबाउट ईद स्टाइल. नहीं अब नहीं हो रहा शो. अब हम गुजर गया टाइम. अब 15वां रोजा आ गया. पता नहीं इस दफा ईद स्पेशल भी होगा कि नहीं, मुझे उसकी भी टेंशन है. मोस्टली वी बाय क्लॉथ्स बट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट ट्रेंड्स एंड पर्सनल स्टाइल्स. वुड बी सो नाइस टू हियर फ्रॉम सम प्रोफेशनल्स. जनरली ऑन ईद आई ट्राई टू बाय समथिंग दैट आई कैन रीयूज later as well as something that's हाँ ये अच्छी तरकीब है. चलें. अच्छा ज़रा जिन कहती है hi guys was so looking forward for your comments regarding Chaudhry's interview with Ahmed Ali but was disappointed but you didn't say anything. वो conflict of interest हो जाना था इसलिए. लाल जी दोबारा कहती है I also do small goals now to achieve big goals. Yes. This is the way I appreciate myself more for even doing small things. Otherwise I feel discouraged and I give up easily. ये सबके साथ ही होता है. आप सही कह रही हैं. अच्छा ये दोबारा कहती है जूकबॉक्स के लिए वोटिंग का आइडिया अच्छा है एंड आई थिंक एक्टर्स पर बेस भी कराना चाहिए कभी कभी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एंड आई एग्री जूकबॉक्स इज अ ब्यूटीफुल वॉक ऑफ द नॉस्टैल्जिया. करिश्मा कपूर का सबसे पहले होगा जी. ठीक है जूकबॉक्स. ठीक है अगर हम पहले एक्टर्स का लेंगे तो. अच्छा जी राधिका के बाद प्रीति जिंटा का होगा. ठीक है चले. अच्छा जी राधिका कहती कैन यू आल्सो डू जूकबॉक्स फॉर एक्टर्स. यस वी विल डू इट. अब्दुल्ला जफर कहते रिव्यू ऑफ रोशन राहें बाय सरमद कुकसर. ये हम कर चुके हैं टीवी लॉन्च में. अब पता नहीं कौन सी एपिसोड होगी, आप चेक कर लें. ठीक है. अच्छा जी मोहम्मद उमर कह रहे हैं प्लीज मून मेरी जान प्लीज कन्विंस सलान टू डू जोकबॉक्स ऑन अभिजीत. ठीक है जी करेंगे. आई एम नॉट कन्विंस्ड अभी तक. अच्छा लव ह्यूमैनिटी कहते हैं शाजिया मंजूर इज माय फेवरेट सिंगर एंड यू गाइस डिड ऑसम जॉब लास्ट वीक. सॉरी आई कुडंट कमेंट लास्ट. कोई मसला नहीं है. सलमान कहते हैं लव हाउ यू गाइस डिस्कस ग्रेसफुली एंड open-mindedly about Ahmed Bhatt's leak chat. Totally agree with you guys. Shukriya Salman. Love Humanity कहते हैं can you please share a video of Tandole song last song of Jukebox. आप सर्च करें वीडियो. आपको साहिबा वाली चाहिए. हाँ उनको साहिबा वाली डोले आए. अच्छा चलो मैं उसका लिंक इधर डाल दूंगा. है बड़ी नेट पे. डेली मोशन पे मिल जाएगा. पहले तो ये यूट्यूब पे गाना था फिर डिलीट हो गया. ठीक है जी. हसान फ्रॉम लाहौर, ये हसान पूछ रहे हैं. ठीक है जी. हुदा गोरी कह रही यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बट द हाइलाइट्स इन द बिगिनिंग. ये हमेशा ये इनका ये कमेंट होता है कि शुरू पे वो जो हम पूरी एपिसोड का टीजर देते हैं वो ना डाला करें. यू कैन कट देम बेटर मेकिंग इट कैची. ओके. अच्छा जी लुकमान मसूद आपके फ्रेंड. अस्सलाम वालेकुम लुकमान. मोस्ट मैनरिज्म इज वेरी इंडियरिंग. He says the harshest things in a polite manner. आज नहीं रहा मेरा ये polite manner, please मुझे माफ कर दो. I wish the other guy also minimize his toxicity. Okay, I will minimize my toxicity. I'm sorry about it. Next. अच्छा जी आगे है अक्सा नूरा. You should have edited your picture of your outfit in the video. I want to see your creativity. Keep it up guys. Love your show. हाँ ये मेरा मून कभी-कभी ये बड़ा अच्छा आपका आज मुझे ट्राउजर मुझे बड़ा पसंद आ रहा है. आपकी शर्ट तो मैं ये देख चुका हूँ काफी दफा लेकिन ट्राउजर अच्छा लग रहा है. एसटी वेल्टम कहते हैं वेरी म्यूजिकल जुकबॉक्स लव द शो यू बोथ आर डूइंग वेरी गुड शो कीप इट अप. थैंक यू जी. लाला दिया कहती बहुत अच्छा शो था, बहुत मजा आया, रमजान में भी अमेजिंग एनर्जी. शमसा जी भी कहती जुकबॉक्स सागदा सरगम अमेजिंग. बहुत शुक्रिया. सागदा सरगम इसका मतलब हिट गया. हां जी. औरंगजेब कहते हैं लव द शो एंड गाइस केमिस्ट्री ऑफ बोथ ऑफ यू एज फ्रेंड्स इज
inevitable. Jukebox on actors like Saima Noor just suggestion करेंगे. यस जरूर जरूर साइमा नूर तो जरूर करेंगे, मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए अगले हफ्ते। कर लेते है ना? हाँ जी जरूर। अच्छा जी, हसाम दोबारा कहते हैं चुपके से एंड हमको मालूम है माय फेवरेट ऑफ दिस जूकबॉक्स। बिलाल हिजाजी कहते हैं मर्डर मुबारक इज अ कॉपी ऑफ अ हॉलीवुड मूवी नाइव्स आउट, प्लीज डू वॉच इट, इट्स वाज अ मास्टरपीस। ठीक है जी। क्वीन भी कहती है लविंग योर एस्थेटिक्स बट द सेट इज सो सिमिलर टू एसएच। ठीक है, कोई मसला नहीं, It's हो जाता है। अक्सर लोना कहती couldn't agree more about the children in iftar transmissions, they are being exploited by the channel and their own parents. There are countless example of famous kids in Hollywood having horrible lives in the That's true. adulthood. आपने ये सही कह कभी रही इस हैं। अगर आपने कभी इस बार हवाले से देखना है, अच्छा बाय द वे ये वो लोग परेशान होंगे ये क्या हुआ है, हाँ। ये एक इंजेक्शन लगा था वो थोड़ा किसी ने खराब हो कुट्टा गया। पुट्टा नहीं है। किसी ने टोड़ा फोड़ा नहीं है मुझे नहीं भी नीचे कमेंट आ जाने हैं अगले वीक बहुत ज्यादा। अच्छा क्या आप होम अलोन वाला बच्चा नहीं था, हाँ उसका कभी जाके आप करियर देखें, उसकी जाके जवानी देखें, उसका क्या अभी सर्च कर लो तुम उस लड़के को, मुझे उसका नाम नहीं आता, वो ड्रगी हो गया था। हाँ बच्चे खराब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। टू मच फेम इज बैड फॉर चिल्ड्रन, लेट किड लिव देयर नॉर्मल लाइव्स, डोंट रूइन देयर चाइल्डहुड फॉर मनी। ये बहुत अच्छी बात की आपने अक्सा, एंड दैट वाज ऑल अबाउट कमेंट्स। जी बस क्या ख्याल है, चलिए अब जज क्या कहना चाहेंगे आप मैं जज दीजिए करने का मुंह ना जब क्लोजिंग कर लें। चले जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज 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 हिट द लाइक बटन एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो अगर पहले आप करें, नए हैं। उसके- हाँ। हाँ और लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें, लाइक हमारे करेंगे चैनल तो को फिर reach नीचे कर नीचे हमारी वीडियोस आती जाएंगी, लोगों की वीडियोस के नीचे हमारी वीडियो आएगी, बड़ी खुशी होगी। एसएच तो जी चलो, चैनल को ठीक है। सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपको फ्राइडे वाले दिन टीवी लाउंज में। मुझे और अरसलान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।